हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले बूस्टर बैच के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक प्रत्यावर्ती धारा का न्यूमेरिकल लगा था। आज हम लोग को 41 से 70 तक टोटल सारे न्यूमेरिकल्स ओवर कर देने हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 70 तक के न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए 41 में कहा है कि संलग्न परिपथ, ये परिपथ आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है इसमें कि प्रतिबाधा क्या होगी, जेड निकालना है आपको, ये जेड निकालना है आपको। इसमें कि पूछ रहा है प्रतिबाधा क्या होगी, कब कब पूछ रहा है। कह रहा है कि जब दिष्ट धारा स्रोत एक बार लगाया जाए, डीसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तब प्रतिबाधा, और एक बार जब एसी करंट लगाया जाए यानी फ्रीक्वेंसी कितना 10/पाई किलो हर्ट्ज, तब भी प्रतिबाधा पूछ रहा है। दोनों कंडीशन में आपसे क्या पूछ रखा है, प्रतिबाधा पूछ रखा है। आइए निकालते हैं प्रतिबाधा। देखिए प्रतिबाधा जेड बराबर होती है √r² प्लस XC², जब परिपथ में संधारित्र लगा हो, ठीक है ना। जेड बराबर r² प्लस XC का मतलब 1/ωc का क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए r² 1/ω आपको नहीं दिया, ओमेगा बराबर 2πf रख दीजिए, c का स्क्वायर कर दीजिए। फिर देख लीजिए आप डीसी के लिए इस f की वैल्यू कितनी होती है, 0, मैंने पहले ही दिखा दिया, डीसी के लिए f की वैल्यू 0 होती है। फिर z बराबर क्या r², और जब आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और r मिलकर के भी इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट का वर्गमूल भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि एसी करंट के लिए प्रतिबाधा कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, इनफाइनाइट होगी। अब देखिए डीसी करंट के लिए प्रतिबाधा इनफाइनाइट होगी। अब देख लीजिए एसी करंट के लिए, तो एसी करंट के लिए आपको क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10/पाई किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, एसी करंट के लिए। तो जहां पर 2πf था, f की जगह हम लोग रखेंगे 10/पाई, और किलो का मतलब 10 घाते कितना 3, और हर्ट्ज का मतलब 1 क्या सेकंड। बाकी वैल्यू पुट करते हैं। c बराबर कितना 2 माइक्रोफैरेड, ये c बराबर है बेटा, देख लीजिए 2 माइक्रो का मतलब 10 घाते -6, फैरेड का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, और पूरे का क्या कर देंगे हम लोग, ये देखिए स्क्वायर कर देंगे। r² मतलब 20 ओम का स्क्वायर r दिया है, 2 पाई कट गया, 10 की घाते 3 और 10 घाते 1 मिलाकर 10 घाते कितना हो गया 4 हो गया, और -6 और 4 माइनस कितना हो गया 2, और 2 दूना कितना हो गया बेटा 4 हो गया, और कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति सेकंड को क्या लिख दिया एम्पियर, और बटे क्या वोल्ट, तो इसका एम्पियर और बटे वोल्ट का स्क्वायर कर दिया, और बाकी चीजें देखिए इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। फिर जेड बराबर देख लीजिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 ओम का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिखा हुआ है, 10 की घाते -2 ऊपर जाएगा, 10 घाते क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और +2 का स्क्वायर कर दो तो 10 घाते 4 हो जाएगा, 10 घाते 4 को डिवाइड करोगे 16 से 600 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे 625 400 को 1025 ओम का स्क्वायर हो जाएगा, 32 ओम आ जाएगा। समझ गए इस चीज को, चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन, एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में 30 ओम, एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। एक संधारित्र है C, इसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी R बराबर 30 ओम, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, ठीक है। कह रहा संधारित्र का प्रतिघात 40 ओम है, यानी कि XC बराबर कितना ओम है 40 ओम है, ये दे रखा है आपको सवाल में। कह रहा धारा तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात करें। धारा तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच क्या ज्ञात करें, कलांतर। आपको पता है कलांतर निकालने का फार्मूला tan phi हमने आपको दिया है। tan phi बराबर क्या हो जाएगा XC बाई कितना हो जाएगा R, या फिर शायद tan थीटा बराबर सही है XC बाई क्या होगा R होगा, करेक्ट। tan phi XC बराबर कितना है बेटा 40 ओम, और R बराबर कितना है 30 ओम, ओम कट जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 3, ये tan phi बराबर है, तो phi बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4 बाई कितना बेटा 3। ये हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43,
क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में 50 ओम का प्रतिरोधक, चलिए ठीक है, R बराबर 50 ओम, 50 ओम का प्रतिरोधक 20/पाई हेनरी का प्रेरक, यानी L बराबर 20/पाई हेनरी का प्रेरक दे रखा है, 5/पाई माइक्रोफैरड का संधारित्र, C बराबर 5/ कितना बेटा पाई माइक्रो क्या फैरड का संधारित्र, ठीक है। कह रहा है कि 230 वोल्ट VRMS दे रखा है आपको, 200 कितना वोल्ट 30 वोल्ट, और कह रखा है कि कुछ नंबर कितना है, ये 43 है, ठीक है। अब 50 हर्ट्ज की सप्लाई, F बराबर 50 हर्ट्ज की सप्लाई, ठीक है, ये दे रखा है। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यानी परिपथ LCR सर्किट है, LCR सर्किट है। कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, सवाल आपसे जो पूछ रखा है बेटा, परिपथ की क्या प्रतिबाधा पूछ रखा है। Z बराबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, Z बराबर होता है R² प्लस XL डिफरेंस XC का क्या बेटा होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपको ना तो XL पता है ना तो आपको क्या पता है XC पता है। XL बराबर होता है ओमेगा इंटू क्या L होता है। ओमेगा आपको शायद नहीं दिया है कहीं, कोई बात नहीं, ओमेगा नहीं दिया तो 2π F और मल्टी क्या C, एक्सेल निकालने के लिए 2π F इंटू L रखिए यहाँ पर, चूंकि एक्सेल निकाल रहे हैं ना बेटा, आइए के करके सब निकाल देंगे। तो सबसे पहले एक्सेल निकालते हैं हम लोग। एक्सेल कैसे निकलेगा, एक्सेल कैसे निकलेगा, देखिए 2 को 2 रखो, पाई को रखो पाई, और F को रखो कितना, F आपको दिया होगा सवाल में कहीं ना कहीं, F ये देखिए दिया 50 हर्ट्ज का मतलब प्रति क्या सेकंड। L कितना दिया है, L देख लीजिए 20 कितना दिया हुआ है पाई, ठीक है ना। और हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड, और पर क्या बेटा एम्पियर, सेकंड कट जाएगा, पाई से क्या कट जाएगा पाई। और आप जान जाइए 5 दूनी कितना होता है 10, यानी कि 5 × 50 दूनी 100, और 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, और 20 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2000 हो जाएगा, और वोल्ट प्रति एम्पियर का मतलब ओम हो जाएगा। ये एक्सेल आ गया। ऐसे आपको क्या निकालना है, XC निकालना है। XC बराबर 1/ओमेगा इंटू क्या C, और उसके बाद 1/2 पाई का मतलब कितना पाई, और F का मतलब कितना 50 प्रति सेकंड, और C का मतलब कितना दिया हुआ 5/पाई, 5/पाई, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻ कितना 6 दिया। फैरेड का मतलब कूलाम प्रति कितना होता है वोल्ट होता है, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए XC बराबर, यहाँ देखिए कूलाम प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है एम्पियर, और वोल्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर। उसके बाद यहाँ देखिए 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10 कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। 50 दूनी कितना होता है 100 होता है, तो लिख दीजिए 100, 50 दूनी 100 होता है लिख दीजिए, और बटे कितना बचा हुआ है अभी 5 बचा हुआ है, तो XC बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये काट दीजिए 10⁻4 बचेगा, 10⁻4 का मतलब 10,000, तो 10,000 हो गया, और 10,000 को भाग कर दो किससे 5 से, वोल्ट प्रति एम्पियर का मतलब ओम होता है। XC बराबर निकल आएगा 5 20 पंचे 100, ठीक है ना, 20 पंचे कितना होता है 100, यानी आ जाएगा 2000 क्या बेटा ओम आ जाएगा। यानी आपने अपनी नज़रों से क्या देख लिया, आपने देखा कि सर एक्सेल बराबर क्या है XC है, अगर एक्सेल बराबर XC है तो Z बराबर कितना होता है R होता है, यानी बराबर कितना हो जाएगा 50 ओम। कॉपी कर लीजिए इसको, ये सवाल हो गया कंप्लीट। देखिए सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 क्या चाहिए, सवाल नंबर एक LCR सर्किट के सिरों के बीच 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है, तो यानी VRMS बराबर 300 वोल्ट, ठीक है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात 50 ओम है, प्रेरण प्रतिघात XL बराबर 50 ओम बेहतर है, ठीक है ना। और कह रहा धारतीय प्रतिघात XC बराबर भी कितना ओम बेटा 50 ओम, ओमीय प्रतिरोध R बराबर कितना है 10 ओम, परिपथ की प्रतिबाधा Z तथा LC व R के सिरों के बीच वोल्टेज VL VC और VL VC तथा R के सिरों के बीच क्या वोल्टेज, ये आपको निकालना है, ठीक है। आप देख लीजिए बहुत बड़ी बात तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत इजी। आप देख लीजिए XL बराबर क्या है बेटा XC है, तो Z बराबर सीधी बात है R बराबर कितना ओम होगा 10 ओम, अगर XL बराबर XC है तो ये आप जानते हैं। फिर क्या चीज कह रहा है कि बड़ी आसानी से क्या कर, अब कह रहा है कि VL VC VR निकाल दीजिए। तो देखो पहले एक चीज जान जाओ कि हम I बराबर जान जाएं, I बराबर VRMS
अपान क्या होगा, जेड होगा। यही तो होगा बेटा, आई बराबर वी आर एम एस अपान क्या, जेड। वी आर एम एस कितना है, वी आर एम एस कितना दे रखा है आपको 300 वोल्ट अपान जेड कितना दे रखा है, जो जेड बराबर आप देख ही चुके हो, जेड बराबर आपका कितना होगा, आर होगा, 10 ओम होगा, ये कट जाएगा। वोल्ट प्रति ओम बराबर क्या होता है, एम्पियर वोल्ट प्रति ओम, वी अपान आर, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा कितना, 30 एम्पियर। अब अगर आपका ये करंट 30 एम्पियर आ गया तो अब बड़ी आसानी से बाकी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, असल में बहुत इजीली निकल जाएगा। देखिए VL निकालना है, VL बराबर I इंटू एक्सएल। तो VL बराबर I की वैल्यू आ गई 30 एम्पियर और एक्सएल की वैल्यू दे रखी है 50 ओम। कुल मिलाकर के VL बराबर 1500 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से VC बराबर भी निकल जाएगा, I इंटू XC, ये भी बराबर 1500 वोल्ट ही आएगा VC बराबर। उसके बाद अगला निकालना है आपको क्या चीज बेटा, वी आर, आई इंटू आर। आई बराबर कितना 30 एम्पियर, आर बराबर कितना बेटा, आर बराबर 10 ओम। कुल मिलाकर आ जाएगा 300 एम्पियर इंटू ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट। बड़ी आसानी से निकल गया। 44 नंबर प्रश्न। अब देखिए सवाल नंबर कितना, 45। सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 क्या चीज है, यहां देखिए, कह रहा है एक LCR श्रेणी क्रम परिपथ जिसमें 200 ओम का प्रतिरोध है। LCR, इसमें कितने ओम का प्रतिरोध है बेटा, कह रखा है कि 200 ओम का प्रतिरोध है। R बराबर 200 ओम, बेहतर है। फिर क्या कह रहा है कि को 200 वोल्ट 500 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति वाले VRMS 200 वोल्ट, और क्या कह रहा है कि 500 रेडियन पर सेकंड कोणीय आवृत्ति, मतलब ओमेगा दे रखा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया। कह रहा है परिपथ में से केवल बहुत छोटा छोटा लिखा, मेरे में दिख नहीं रहा है। परिपथ में से केवल क्या निकाल लेने पर, धारिता निकाल लेने पर, ठीक है, धारिता निकाल लेने पर, मतलब सी को परिपथ से कहां निकाल देने पर, बाहर। मतलब LCR, ये देखिए आपका ये है LCR, LC और R, यही LCR। कह रहा है इसको हटा देने पर, C को हटा देने पर क्या होता है, कह रहा है कि लगाए गए वोल्टेज सला में धारा लगाए गए वोल्टेज से कला में 45 अंश कहां रह जाती है, पीछे। समझ गए इस चीज को ना, यानी पश्चगामी है। कह रहा है अगर C को निकाल दें, C को क्या कर देने पर, निकाल देने पर, I पश्चगामी है किससे, V से, यानी परिपथ में सिर्फ कौन बचा है, L बचा है। तो जाहिर सी बात है I पश्चगामी रहेगी, वो भी कितना डिग्री, कह रहा है 45 डिग्री क्या रह जाती है, पश्चगामी। और फिर क्या चीज कह रहा है सवाल में, कह रहा है यदि परिपथ में से प्रेरकत्व निकाल दें, मतलब L को निकाल दिया तो केवल C रह जाएगा। अगर L को निकाल देगा तो केवल C रह जाएगा। तब कह रहा है धारा अग्रगामी हो जाती है किससे, वोल्टेज से, वो भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। आगे क्या पूछ रखा है, परिपथ में बहने वाली धारा तथा शक्ति क्षय की क्या करिए, गणना कीजिए। अब आपको अच्छी से पता है परिपथ में बहने वाली धारा और शक्ति क्षय की क्या करिए, गणना। पहले तो ये देखिए, जब आपको C निकाल दिया है तो कितना रह जाती है, 45 अंश क्या हो जाता है, वोल्टेज अग्रगामी, धारा क्या रह जाती है, पश्चगामी। जरा ये देखिए, आपको पता है tan फाई बराबर क्या होता है, आपको पता है tan फाई बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। यानी ये आपका हो जाता है क्या चीज, एक्सएल बाई कितना, आर। यानी आपका tan फाई tan 45 अंश का मतलब tan 45 अंश बराबर एक्सएल अपान आर। कुल मिलाकर आ जाएगा एक्सएल बराबर कितना, आर। एक्सएल बराबर आर आ जाएगा। और यहां से निकाल दीजिए क्या चीज, यहां से भी tan फाई निकालिए, लेकिन जब केवल परिपथ में अब सिर्फ कौन रह गया, C, तो XC बाई आर हो जाएगा। और फिर tan 45 अंश की वैल्यू 1 XC बाई आर हो जाएगा। इधर मल्टी कर दिया तो XC बराबर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये XC है बेटा, C। अब XL बराबर भी आर, XC बराबर भी आर, यानी देखने में क्या समझ में आया, देखने में ये समझ में आया कि XL बराबर XC है, इसमें दोनों R के बराबर है। तो आपका Z केवल और सिर्फ केवल किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो क्या पूछ रखा है, पहले कह रखा है कि परिपथ में, क्वेश्चन में कितना था, कह रखा है कि परिपथ में बहने वाली धारा। तो परिपथ में बहने वाली धारा बहुत सिंपल है, परिपथ में बहने वाली धारा कैसे, I बराबर क्या, V अपान क्या, R, और VRMS, और R तो आ रही है VRMS, देखो कितना ही कहीं दिया होगा, VRMS कितना वोल्ट दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। VRMS 200 वोल्ट दे रखा है, 200 वोल्ट। और R आपको कितना दे रखा है, 200 ओम। काट दीजिए, यानी जो आपकी धारा निकल कर आई यहां पर वो कई एम्पियर आई,
आई एम सॉरी 1 एम्पियर आपकी धारा निकल कर आई यहां पर, ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। फिर कैसे कह रहा है कि शक्ति 6, यही कहीं निकाल दूंगा मैं, आगे नहीं जाऊंगा। शक्ति 6 पूछ रखा है, शक्ति 6, तो शक्ति 6 आओ इधर निकाल देते हैं, इतने में निकाल देते हैं शक्ति 6, ए बहुत इजीली निकल जाएगा। शक्ति 6 बराबर वी आर एम एस इंटू क्या बेटा आई आर एम एस। चूंकि परिपथ में शक्ति गुणांक का कोई मतलब नहीं, चूंकि परिपथ में केवल आर बचा है, बाकी एक्सएल बराबर एक्स ही हो गया। तो वी आर एम एस मतलब कितना, वी आर एम एस आपका 200 वोल्ट और आई आर एम एस आपका 1 एम्पियर, कुल मिलाकर आ जाएगा 200 एम्पियर इंटू वोल्ट बराबर क्या होता है, वाट होता है, यानी 200 वाट शक्ति होगी। कॉपी कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 46 में क्या है, कह रहा है कि एक परिपथ दिया है बेटा, जल्दी से आप देख ले परिपथ क्या है, मैं तुरंत बना दूंगा परिपथ को। ये देखिए ये है परिपथ आपका, C बराबर 62.5 माइक्रोफैरेड। यह आपको परिपथ दिया हुआ है, L बराबर भी दे रखा है, L बराबर भी आपको दे रखा है कितना 0.1 हेनरी, ठीक है ना। उसके बाद R बराबर दे रखा है 20 ओम, फिर एमीटर भी लगा दिया यहीं पर, फिर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी लगा दिया यहीं पर। क्या दे रखा है 200√2 साइन ऑफ 400t। चलिए आपको ये भी बराबर लगा दिया है, चलिए सब चीज दे दिया है। अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है, कह रहा है अमीटर का पाठ्यांक बताएं, सबसे पहले पूछ रहा है IRMS बताएं, ठीक है चलो IRMS भी बता देंगे हम लोग। फिर क्या पूछ रखा है परिपथ में, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी आपसे VRMS भी मांग रखा है, चलो सब मांग लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे शक्ति गुणांक भी मांग रखा है, यानी cos फाई भी मांग रखा है। आइए लगा देते हैं जो जो चीज कहा है सब कुछ। देख पहले यहां से देख लीजिए, ये V0 दिया है 200√2, ठीक है ना, V0 दिया है आपको 200√2। फिर आपको क्या दिया, ये ओमेगा दे रखा है, ओमेगा बराबर 400 दे रखा है। अब आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या चीज होता है, कुछ चीजें निकाल लेते हैं। तो भाई IRMS कैसे निकलेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले IRMS ही मांगा भी है, तो IRMS बराबर VRMS अपान, ऐसे तो IRMS बराबर VRMS अपान क्या Z। अब सवाल ये है कि हमको Z ही नहीं पता है, जब Z ही नहीं पता है तो फिर कैसे आप डिवाइड करोगे VRMS को, तब तक आपको IRMS नहीं मिलेगा। Z चाहिए, तो Z बराबर क्या चीज होता है, Z बराबर होता है क्या R² प्लस XL माइनस XC का क्या होल स्क्वायर। फिर दिक्कत हो गई, पूछो क्या कि आपको सवाल में XL और क्या नहीं पता है, XC नहीं पता है। कोई बात नहीं, तो पहले XL और क्या पता करते हैं, XC पता करते हैं। हमको पता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा देखिए आपको सवाल में पता है कितना बेटा, 400 प्रति क्या हर्ट्ज, 400 प्रति क्या बेटा हर्ट्ज। तो 400 प्रति हर्ट्ज का मतलब सेकंड, 400 हर्ट्ज प्रति हर्ट्ज नहीं बेवकूफ, 400 हर्ट्ज, ठीक है। ओमेगा और एल बराबर कितना है 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड एम्पियर सेकंड कट जाएगा, तो एक्सएल बराबर यहां से आपको मिल जाएगा 40 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर ओम होता है। अब एक्सी निकाल लीजिए, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। 1/ओमेगा का मतलब कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है प्रति सेकंड, और सी बराबर कितना दिया रखा हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है 62.5 माइक्रो हेनरी, 62.5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट सेकंड, और पर क्या बेटा एम्पियर सेकंड कट जाएगा, ठीक है ना। और अब देख लीजिए कि वोल्ट प्रति एम्पियर दिया हुआ है, एम्पियर वोल्ट सेकंड, V/I इज इक्वल टू R बराबर V/I, सही तो दिया था। अब यहां देखिए ये हो गया कि फैरेड है वो, माइक्रो फैरेड का मतलब कूलाम प्रति क्या होता है वोल्ट, वही तो मैं सोच रहा था। फैरेड का मतलब XC बराबर, आप देख लीजिए भाई, एक काम करिए 1 0 से 1 दशमलव हटा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करिए क्या चीज कि 1 0 से क्या कर दें, कुछ नहीं कर पाएंगे अभी हम। यहां देखिए 625 × 4, 1 0 से 10⁻⁻6 को 10⁻5 कर दिए, -5 को ऊपर भेज दिए, 10 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वोल्ट ऊपर भेज दीजिए, कूलाम प्रति सेकंड मतलब क्या होता है एम्पियर होता है, समझ गए।
फिर यहां से देखिए उसके बाद क्या करते हैं, 10 की घाते 5/600 कितना बचा है 25, और 10 घाते 5/625 भैया पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। 10 घाते 5 का मतलब 10,000, ठीक है, 10 घाते 5 का मतलब 10,000 मल्टी 10/625, ठीक है, और मल्टी वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब ओम होता है, 625 से काट दोगे 4 आ जाएगा, एक्सी बराबर 40 हो जाएगा, ओम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सएल बराबर क्या हो गया, एक्सी हो गया। अब जेड बराबर बड़ी आसानी से केवल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर कितना दिया 20 ओम दिया है, ये बहुत अच्छी बात रही, आर बराबर 20 ओम है। अब चुपचाप उठा करके आई आर एम एस निकाल देते हैं। वी आर एम एस की वैल्यू हमको दे रखी है, कहां दे रखी है, वी आर एम एस, ये दे रखा है वी आर एम एस। वी आर एम एस बराबर कितना होता है, वी नॉट अपान √2 अपान आर, और वी नॉट 200√2 अपान √2, और √2 नीचे आ जाएगा, आर बराबर 20 ओम, ये वोल्ट है भैया, √2 कट जाएगा, 20 से 20 को काटोगे कितना आ जाएगा, 20 धामा 200 वोल्ट प्रति ओम बराबर क्या होता है एम्पियर, 10 एम्पियर। आंसर आ गया बहुत आसानी से, ठीक है। यहां देख लीजिए, ये आपका बेटा कितना आया, ये आपका आया IRMS। अब अगर आपका IRMS आ गया, इसके बाद क्या पूछा है परिपथ में, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, किसका पाठ्यांक बेटा, वोल्ट मीटर का क्या पाठ्यांक। तो बहुत जाहिर सी बात है, वोल्ट मीटर पाठ्यांक में क्या दिखाएगा। अब आपका देखिए वोल्ट मीटर लगा कहां है, ये वोल्ट मीटर लगा है इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यल और किसके बीच में, सी के बीच में, एल और सी के बीच में लगा हुआ है, क्या एल और सी के बीच में वोल्ट मीटर लगा हुआ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सर आप मान लीजिए RLC, तो RLC मतलब XL माइनस XC, RLC यल और C के बीच जो आपका R है बेटा, RLC बराबर XL माइनस XC, तो RLC बराबर XL भी 40, XC भी 40, कट कर कितना हो जाएगा 0। तो फिर अब आ तो गया VLC बराबर I इंटू RLC बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी कि यहां के बीच जो वोल्ट मीटर है वो कितना दिखाएगा 0 दिखाएगा। चलिए ये भी हो गया। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक निकालना है, यहां देखिए यह निकाल देते हैं, शक्ति गुणांक यहां निकाल दीजिए, cos फाई होता है, cos फाई मतलब R बाई कितना होता है Z, शक्ति गुणांक R बाई कितना होता है Z होता है LCR सर्किट में, ठीक है ना। अब R बराबर कितना दे रखा है 20 ओम, और Z कितना आया आपका, Z वहीं कहीं आया होगा, देख लीजिए गौर से, 20 ओम, काट दीजिए बराबर कितना आएगा 1, मतलब 45 अंश आ जाएगा, cos 45 अंश नहीं कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। शक्ति गुणांक कितना आ जाएगा 0 डिग्री, जी डिग्री निकालना ही नहीं था, सिर्फ शक्ति गुणांक निकालना था, 1 आएगा। ये कॉपी कर लीजिए। देखें प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 में दिए गए परिपथ में, देखिए एक परिपथ दिया है आपको, ये परिपथ वाले प्रश्न काफी इजी होते हैं, जिसमें आपको सर्किट दिया रहता है, बस केवल करना होता है, बस कुछ है नहीं इसमें। अब यहां देखिए 80 वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट, ये सब आपको दे रखा है। क्या कह रहा है, परिपथ में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बहुत आसानी से निकल जाएगा। V बराबर अंडर रूट, देख लीजिए VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का क्या होल स्क्वायर, V बराबर अंडर रूट VR 80 वोल्ट प्लस VL माइनस VC, इसमें इसको हटा देंगे 60 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। देख ही रहे दोनों में अंतर, L और C में, कुल मिलाकर के V बराबर आ जाएगा 10, ठीक है ना। टोटल जो आ जाएगा V वो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, या शायद 100 वोल्ट आ जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है शक्ति गुणांक भी ज्ञात करना। देख लीजिए कास फाई ये होता है बेटा शक्ति गुणांक, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार बटे कर्ण, आधार VR और बटे आधार बटे क्या कर्ण R/Z, एक्सेल कास फाई का मतलब आधार ये हो गया बटे कर्ण एक्सेल माइनस XC। ये तो मेरे दिमाग में वी आर अपान V, तो VR कितना बेटा, VR कहाँ गया, VR 80,
वी आर 80 वोल्ट, वी 100 वोल्ट, काट दीजिए cos फाई बराबर आ जाएगा बेटा पॉइंट कितना 8। चलिए आपका शक्ति गुणांक आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। 48 में एक भैया फिर वही चीज़ दे दिया, क्या बतावें, सब एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या चीज़ है, एक ये दिया हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रतिरोध बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बना हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपका कितना है 200 साइन ऑफ 100t, ये आपको V दे रखा है, ठीक है ना। आई एम सॉरी वोल्ट मीटर नहीं है, ये चीज दिया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 20 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है। आइए 20 माइक्रोफैरेड ये आपको दे रखा है 10 हेनरी, ये आपको दे रखा है 500 क्या ओम। क्या कह रहा है, प्रतिबाधा निकालनी है पहले। तो पहले तो एक चीज देख लीजिए, ओमेगा आपको कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, वी नॉट कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, 200 वोल्ट, ठीक है। जो चीज दिया नोट कर लीजिए। अब उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है कि प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो भैया प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, देखिए प्रतिबाधा निकालना तो आपको पड़ेगा। प्रतिबाधा Z बराबर होता है क्या, अंडर रूट क्या R² प्लस XL माइनस XC का क्या होल स्क्वायर। एक्सेल डिफरेंस कर दीजिए। तो आइए निकालते हैं प्रतिबाधा के लिए। पहले आपको एक्सेल और क्या नहीं पता है, एक्सी नहीं पता है। तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू क्या एल। एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मतलब कितना दिया है, कहां दिया है 100 प्रति क्या सेकंड। एल बराबर कितना दिया है 10। हेनरी का मतलब होता है वोल्ट, सेकंड पर क्या एम्पियर, सेकंड कट जाएगा। एक्सेल बराबर कितना आ जाएगा 100 दहम्मा 1000 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर ओम। एक्सेल बराबर आ गया। चलिए एक्सी बराबर निकालिए 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा मतलब होता है दिया वो है 100 प्रति सेकंड, और सी बराबर दे रखा है 20। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। हर्ट्ज का मतलब होता है क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब फैरेड का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट होता है। एक्सी बराबर ये 3 जीरो से 10 घट जाएगा, -3 ऊपर जाएगा +3 10 यानी 1000 और बट्टे कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और कूलाम प्रति सेकंड का मतलब एम्पियर होता है। वोल्ट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। एक्सी बराबर हो जाएगा 500 क्या बेटा ओम आ जाएगा। चलिए एक्सेल और एक्सी आ गया। अब आप गिर पड़िए समीकरण नंबर किसमें, अब आप गिर पड़िए समीकरण नंबर Z में। Z मतलब क्या, वही देखिए R²। R बराबर कितना है 5000 ओम है, 500 ओम है, तभी तो मेरा माथा टनक गया। 500 ओम का क्या स्क्वायर प्लस एक्सेल डिफरेंस एक्सी। एक्सेल और एक्सी में क्या डिफरेंस है, कहां गया एक्सेल एक्सी, ये गया। एक्सेल बराबर 1000, एक्सी बराबर 500, दोनों में डिफरेंस 500 का है। 500 ओम का क्या बेटा स्क्वायर। अब आप देख लीजिए आंसर आ जाएगा 500√2 ओम, ये आपका Z आ गया, ठीक है ना। अब प्रतिबाधा निकल गई। प्रतिबाधा के बाद क्या पूछा, शक्ति गुणांक पूछा है। अब जगह नहीं है, कहां से बता दूं इसमें शक्ति गुणांक। देखिए पहले आपसे क्या पूछा है, कह रहा है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर होता है, cos फाई शक्ति गुणांक बराबर होता है R/Z। R/Z और R आपको दे रखा है 500 ओम, और Z आपका अभी मैं निकाला हूं 500√2 ओम। कट गया 1/रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आ गया शक्ति गुणांक। फिर कह रहा है कि कलांतर tan फाई बराबर होता है एक्सेल। tan फाई बराबर tan फाई का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। एक्सेल माइनस एक्सी अपान आर। एक्सेल माइनस एक्सी, एक्सेल माइनस एक्सी ये भी 500 आया था, और आर ये 500 ही है, काट दीजिए 1 आ जाएगा। यानी ये फाई में वैल्यू है कितने डिग्री का 45 डिग्री का। ये सवाल नंबर 48 कंप्लीट हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 49 क्या है। सवाल नंबर 49 ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 49 में क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में 500 ओम प्रतिरोध, R बराबर 500 ओम, 500 ओम प्रतिरोध एवं 0.5 हेनरी के स्वप्रेरकत्व, L = 0.5 हेनरी का स्वप्रेरकत्व।
वाली कुंडली को एक संधारित्र के साथ C बराबर एक संधारित्र के साथ, ठीक है, जिसकी धारिता 1 माइक्रो क्या है फैरेट है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। कह रखा है कि यानी LCR सर्किट है, सीधी सीधी बात है, ये LCR सर्किट है। कह रहा है कि स्रोत की वोल्टता का समीकरण V बराबर दे रखा है V बराबर दे रखा है 10 साइन ऑफ 2000 पाई t वोल्ट है, ठीक है। परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर, धारा परिपथ में बतानी है IRMS, एक तो धारा बतानी है तथा धारा और वोल्टता के बीच कलांतर यानी आपको फाई बताना है, ठीक है ना। मान की गणना कीजिए, सवाल नंबर 49 है ये। अब आइए भाई सवाल नंबर 49 लगाते हैं। अरे आंसर शीट तो खोजने दो, इसमें आंसर शीट का पता नहीं है, ठीक है ना। आइए तो अब देखिए क्या क्या बतानी है, धारा बतानी है। तो मैं जहां तक समझता हूं धारा, तो आपको ये चीज दी हुई है, ओमेगा दी हुई है, ये 2000 पाई बहुत आसानी से आ जाएगा बटे सेकंड, यही होता है। V नॉट दिया है 10 से तो दिया है, V नॉट बेटा 10 ही दिया है, 10 वोल्ट। अब आप ये सोचें कैसे आएगा ये सारी चीज। IRMS बराबर क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि IRMS बराबर होता है V नॉट अपान क्या Z। और सबसे बड़ा संकट ये है कि आपको Z नहीं पता है, तो आइए सबसे पहले क्या पता करते हैं, Z पता करते हैं। Z, बात को सुनते रहा करिए तभी समझ में आएगा। सबसे पहले Z पता करते हैं। Z बराबर क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। Z बराबर होता है बहुत आसानी से XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यहाँ डिफरेंस भी लगा सकते हैं, और प्लस R का स्क्वायर। फिर एक संकट पैदा हो गई, XL नहीं पता, XC नहीं पता, वही पुराना मेथड। XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा बराबर कितना है भैया 2000 पाई है, और L बराबर कितना दे रखा है 0.5, पॉइंट क्या 5 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड, और पर क्या बेटा एम्पियर। बहुत सावधानी से, ठीक है। 2000 पाई पर सेकंड, सेकंड कट जाएगा। XL बराबर कितना हो जाएगा 2000.5, हद हो गई है, ठीक है ना। अब आप ये सोच लीजिए 0.5 से ये कट जाएगा, 205 कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा है बेटा पाई बचा हुआ है 1000 पाई। अब इसमें देख लीजिए सवाल में यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। सवाल नंबर 49 यही तो था ना, सवाल नंबर 49, जी हाँ। आइए भाई देखिए क्या किया जाएगा, मजबूरी है, 1000 पाई आ जाएगा, और ये देखिए वोल्ट पर एम्पियर बराबर ओम होता है। XL आ गया। अब आइए XC निकालते हैं। XC बराबर 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा तो आपको पता है 2000 पाई प्रति क्या सेकंड। C आपको कितना दिया, देखिए वहां पर C दिया है 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब 10 घाते माइनस कितना होता है 6, फैरेड का मतलब कूलाम प्रति क्या होता है वोल्ट होता है। तो XC बराबर क्या आ जाएगा, XC बराबर जो आएगा आपका ये आ जाएगा 1/2000 पाई, हे भगवान 1/2000 पाई, और ये 10 की घाते -6 जब कहाँ जाएगा ऊपर, तो 10 घाते कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है एम्पियर, और वोल्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब अगर आप XC देखेंगे बेटा तो 1000/2, 1000/2, और वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या होता है ओम। XC बराबर आपका 1000/2, और यहीं कहीं पाई भी लटका था, ये पाई, ये भाग दे दीजिए। XC बराबर आ जाएगा 500/पाई क्या बेटा ओम। तो XC बराबर 500/पाई ओम आ गया, और XL बराबर कितना आ गया 1000 ओम आ गया। अब आपको निकालना है Z। अब समीकरण नंबर कहां गिरा जाएगा 1 में, इतना उतार लीजिए फिर गिरते हैं। देखिए भाई क्या क्या निकालना है कहां गया, हाँ तो IRMS निकालना है आपको। क्या कह रहा सवाल, मैं 49 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो खो गया इसमें, ताकि हम लोग ये जरा क्वेश्चन ढूंढ लें भाई। 49 हाँ मिल गया। कह रहा है कि परिपथ की धारा एवं वोल्टता के बीच क्या कलांतर। परिपथ की धारा एवं वोल्टता के बीच क्या कलांतर, ठीक है। सवाल नंबर यही है। तो आइए हम सबसे पहले लिखाते हैं परिपथ की धारा और वोल्टता के बीच क्या कलांतर। इसमें सवाल में जो आंसर दे रखा है,
तो पहले जेड निकाला है, फिर जेड के बाद फिर आई नॉट निकाला है। अब आई नॉट निकाला क्यों है ये मैं नहीं जानता, आइए हम भी लोग आज मेहनत कर ही डालते हैं, ठीक है। तो एक्सेल 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 कहाँ गया, मिल गया, सबको तो लिखा है। तो जेड जेड जेड, तो जेड निकालते हैं, जेड बराबर अंडर रूट, जेड बराबर अंडर रूट। आप देखो भैया पहले आर, आर बराबर 500 ओम का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अब एक्सएल कहाँ दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है 1000 पाई, 1000 क्या पाई, ठीक, माइनस एक्सी, एक्सी कहाँ दिख रहा है आपको 500 बटे पाई, 500 बटे क्या पाई, एक्सएल माइनस एक्सी का क्या बेटा होल स्क्वायर। तो कर दीजिए स्क्वायर और बाद में लिख दीजिए ओम का स्क्वायर। अब जेड बराबर, ये देखिए बड़ी विचित्र बात है ये, 500 ओम का स्क्वायर प्लस, अगर आप यहां से चाहें तो 500 क्या कर लें, कॉपी कर लें, ठीक है, कॉमन कर लें, यहां बचेगा 2 पाई, ठीक है ना। ये 500 का स्क्वायर रहेगा, जब इसमें से 500 निकालेंगे तो स्क्वायर भी साथ में आएगा, तो 2 पाई माइनस 1 बटे पाई, ठीक है ना, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये ओम का क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए जेड बराबर, आपको एक बहुत सामान्य सी बात कह दे, आप इन सारी चीज़ों को कैसे निकालिएगा बता दे रहे हैं, हम निकालेंगे नहीं। देखिए 500 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो सीधे सीधे कौन बाहर आ जाएगा, 500 बाहर आ जाएगा सीधे सीधे। और जब 500 बाहर आ जाएगा बेटा तो यहां देखिए कि 500 बाहर आने के बाद ओम का स्क्वायर, ओम का स्क्वायर से ओम भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस, अंदर बचेगा 1 प्लस, और क्या बचेगा ये इसका 2 पाई। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व ही कर देते हैं आज, ठीक है ना। 500 ओम का स्क्वायर तो बाहर आया तो 500 ओम हो गया, यहाँ 1 बचा प्लस ये 500 आप बाहर निकाल ही चुके हो, यहाँ 2 पाई मल्टी कर दो, हो जाएगा कितना, अब फिर लगाओ इसको रूट साले को, 2 पाई का मतलब 3.14 माइनस 1 बटे 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। जेड बराबर 500 ओम मल्टी, अब एक काम करते हैं हम आपको स्क्वायर करके देते हैं, आप घबराइए नहीं, हम आपको देते हैं करके, ठीक है। ये देखिए बेटा कैलकुलेशन मैंने कर दिया, क्या चीज, मैंने आपसे इतना तो कहा ही था, ये सारी चीजें यहां तक तो समझाया था, उसके आगे देखिए ये मैंने 500 ओम का स्क्वायर, ये 500 का स्क्वायर यहां पर भी लगा और ओम का स्क्वायर, मैंने 500 ओम कॉमन कर लिया, स्क्वायर था तो रूट से स्क्वायर हट गया 500 ओम, यहां 1 बचा, यहां 2 पाई माइनस 1 अपान पाई, 2 पाई माइनस 1 अपान पाई का स्क्वायर बचा, 2 की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी, 1 बटे पाई की वैल्यू 3.14, स्क्वायर लगा है, लगा रहने दीजिए, 500 ओम लिखा है, 1 प्लस, यहां देखिए ये 6.28 हो गया, इसको इससे डिवाइड करोगे, 1 को 3.14 से 0.31 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 5.97 आएगा, स्क्वायर करोगे 35 दशमलव कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। 1 में 35.64 जोड़ दोगे 36.64 आ जाएगा, 36.64 का जब वर्गमूल करोगे बेटा 6.053 आएगा, और जब 6.053 को 500 ओम से मल्टी करोगे तो गुणा करने पर आएगा 3025, इतना एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है ना, मल्टी करने पर। अब आगे देखिए किताब में आपके 3022 दे रखा है, लेकिन हमारा 3025 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये आ गया, अब आपसे क्या चीज पूछ रखा है सवाल में, ये देखिए, अब सवाल में आपसे पूछ रखा है ये देखिए, कह रहा है कि इसके बाद क्या चीज पूछ रखा है, ये तो जेड आ गया। अब देख लीजिए फिर आपसे क्या पूछ रखा है, कह रहा है धारा बताइए। अब धारा निकालना कौन सी बड़ी बात है, जब जेड आ गया कैसे निकलेगा धारा आपका, कैसे निकलेगा धारा, धारा निकलेगा आपका VRMS अपान क्या करके जेड करके, और VRMS या फिर V नॉट से भी निकाल देते हैं। आइए पहले तो मिटाऊं, अब देखिए बेटा धारा, देखिए आपसे सवाल ने धारा पूछा है, तो I नॉट बराबर V नॉट अपान जेड, और V नॉट आपको दिया है 10 वोल्ट अपान जेड, अभी आपने निकाला 3025 ओम, यह आपका आ जाएगा 0.0033 वोल्ट प्रति ओम, मतलब एम्पियर,
तो आई नॉट आ जाएगा 3.3, ये आपका एम्पियर। और चूंकि 3 अंक इधर लेकर आए 1 2 3, तो मिली एम्पियर। कौन सा एम्पियर? मिली एम्पियर। ये आपका आई नॉट आ गया। अब क्या निकालना है आपको? अब आपको निकालना है बेटा क्या कह रहा है कि धारा और वोल्टेज के बीच शायद कलांतर। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, डिलीट करके निकालेंगे। बिटाएं पहले थोड़ा। ये देखिए बेटा, कलांतर tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान क्या आर। अब एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर, सबसे बड़ी चीज यही है। अब फिर वही चीज, एक्सएल 1000 पाई माइनस एक्सी 500 बटे क्या पाई अपान क्या आर। आर कितना दिया था सवाल में? आर आपको सवाल में दिया था ये 500 ओम। ठीक, 500 ऊपर से कॉमन कर लो, नीचे 500 है, ये यहां बचेगा पाई माइनस 1 बटे कितना पाई, और यहां पर 2 पाई बचेगा। ठीक है ना, कट जाएगा। तो tan फाई बराबर ये आ गया, tan फाई बराबर, तो फाई बराबर जो आ जाएगा, tan उधर ले जाओ, tan इनवर्स ये क्या 2 पाई माइनस 1 बटे पाई, 5 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये 96 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप सब कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 ये दिया है। V और I के बीच कलांतर सबसे पहले पूछ रखा है। कलांतर सबसे पहले पूछ रखा है, बहुत सिंपल है। पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6 बराबर 2 पाई बाई 6 बराबर पाई बाई 3। प्रतिबाधा कह रखा है, प्रतिबाधा Z बराबर क्या आपसे पूछ रखा है? देखिए V नॉट अपान आई नॉट कर दीजिए। V नॉट कितना है? 110 वोल्ट। आई नॉट कितना है? 5 वोल्ट। बराबर काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 पंचे यानी 21 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका 21 ओम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या चीज पूछ रखा है आपसे? ये क्या 22 का है? 22 पंचे 110 होता है, आई एम सॉरी। उसके बाद क्या चीज कह रहा है? शक्ति क्या कह रहा है? परिपथ में औसत शक्ति क्षय P बार बराबर VRMS IRMS और गुणे कास क्या बेटा फाई। VRMS V नॉट अपान रूट 2, IRMS I नॉट अपान रूट 2, कास फाई बराबर आपने पहले ही निकाल रखा है, पाई बाई कितना 3। V नॉट की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 110 बटे रूट 2, ठीक है ना, वोल्ट मल्टी आई नॉट की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 5 बटे रूट 2 एम्पियर, ठीक है ना। उसके बाद कास पाई बाई 3 रूट 3 बाई कितना होता है 2 होता है, रूट टू कितना हो जाएगा 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो P बार तो 110 गुणे 5 गुणे रूट 3 बटे 4 और वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर होता है वाट। इंक मेरी हो रही है खत्म, ठीक है ना, तो फिर इसलिए हमको लगाना पड़ेगा इंक। ये देख लीजिए मैं साफ साफ जानता हूं 137.5 वाट आएगा। इंक मेरी खत्म हो रही है, इंक लेने दीजिए, दूसरी इंटरनेट कलम उठाने दीजिए। प्रश्न नंबर 51 देखिए, अब दूसरी कलम लिया कि ये वही कलम उठा ली मैंने, लगता है वही उठा ली। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज VRMS 200 वोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 50 हर्ट्ज, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज का मतलब प्रति क्या सेकेंड। प्रत्यावर्ती 10 ओम का प्रतिरोधक R बराबर 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरकत्व L बराबर 1/10 पाई हेनरी का क्या प्रेरकत्व। अच्छी बात है, श्रेणी क्रम में जुड़े। परिपथ में औसत क्या बताना है, शक्ति क्षय बतानी है। अब देख लीजिए आपको VRMS दे रखा है लेकिन आपको क्या नहीं दे रखा है, IRMS नहीं दे रखा। कितना कितना झंझट कर देता है, ठीक है ना। कह रहा है परिपथ में औसत शक्ति क्या बताइए बेटा, क्षय बताइए। आइए कोई बात नहीं, बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या क्या रहा है, क्या चीज बेटा कि परिपथ में औसत शक्ति क्षय बताइए। तो भैया देखिए सीधी सी बात है, औसत शक्ति क्षय P बराबर होता है VRMS जो दिया है
और मल्टी क्या होता है IRMS, और गुणे कास क्या होता है फाई होता है। अब दिक्कत हमारे पास ये है कुछ नहीं पता है, IRMS नहीं पता है, कास फाई भी नहीं पता है। आइए अब पहले सब पता करो। तो P बार बराबर VRMS, तो ठीक है पता लग जाएगा। लो दिया ही है, IRMS को कह सकते हैं VRMS अपान क्या Z कह सकते हैं, कह सकते हैं ना बेटा। IRMS को VRMS अपान क्या कह सकते हैं Z कह सकते हैं। मल्टी कास क्या फाई। अब कास फाई में दिक्कत हमारे पास ये है, पता लगने कि ये भी पता लग जाएगा, परिपथ में केवल L और R है, तो कास फाई कैसे पता लगेगा, आधार बटे कर्ण यानी R बाई, इसको क्या कह सकते हैं बेटा Z कह सकते हैं। बिल्कुल, कास फाई का मतलब R और बाई क्या Z। अरे होगा भैया कास फाई इंटू क्या, देखिए कास फाई R बाई Z होता है। कैसे, आपको दिमाग में आंकड़ा लगा, फाई बनाइए, LR परिपथ है, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन है बेटा आपका ये है, और कर्ण कौन है Z, R बाई Z आधार बटे कर्ण है, V में ही निकलता है। बिल्कुल सही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए P बराबर VRMS कै बार हो गया, 2 बार हो गया, तो लिख दीजिए VRMS का क्या होल स्क्वायर अपान Z का क्या बेटा होल स्क्वायर, और मल्टी क्या R। इक्वेशन नंबर अब बनाइए फर्स्ट। अब आपके पास सबसे बड़ी जरूरत है VRMS है, आपके पास सबसे बड़ी जरूरत है आपको क्या निकालने की, Z निकालने की, क्योंकि R भी आपको दिया है, लेकिन क्या नहीं पता आपको Z नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, Z पता करेंगे हम लोग। कैसे पता करेंगे, देखिए Z बराबर होता है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर और प्लस क्या बेटा R स्क्वायर। दूसरी मुसीबत आ गई, एक्सएल नहीं पता है, एक्सएल बराबर ओमेगा L। तीसरी मुसीबत आ गई, ओमेगा बराबर 2, पाई का मतलब पाई ही रख देंगे जाओ, और F का मतलब दे रखा है 50 बटी क्या सेकंड, 50 बटे सेकंड 2 पाई F, और L बराबर दे रखा है कितना 1 बटे 10 पाई, 1 बटे 10 क्या पाई, और हेनरी का मतलब अभी लिख दो हेनरी, बहुत बार मात्रक निकाल के दिखा चुका हूं, आप चाहें तो थोड़ा समझदारी दिखा सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, पाई से पाई कर दीजिए, 5 दुनाई कितना होता है 10 होता है, मार डालेंगे भगवान। 5 दुनाई कितना होता है 10 होता है, और ये भैया हेनरी प्रति सेकंड ओम ही होता है, कई बार सेट करके दिखा चुका। अब Z बराबर आपसे कह दे एक्सएल स्क्वायर 10 स्क्वायर, R बराबर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर मतलब 10 रूट 2, 10 रूट कितना हो जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब अगर Z की वैल्यू आ गई तो समीकरण नंबर 1 में झम से क्या कर पड़ेंगे गिर पड़ेंगे, फिर वैल्यू निकाल देंगे। देखिए देखिए क्या कहते हैं, आपको निकालना है P। भैया VRMS अभी आपको दिखाए हैं 200 वोल्ट गुणे 200 वोल्ट, ठीक VRMS हो गया। Z अभी मैंने निकालना है 10 रूट कितना 2, तो स्क्वायर करना है 10 रूट 2 गुणे 10 रूट 2, और एम्पियर ओम गुणे ओम मल्टी R बराबर आपको दिया है 10 ओम, ठीक है ना। 1 ओम से 1 ओम कट गया, 1 10 से 1 10 कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद भैया 10 से 1 जीरो और काट दिए। P बार बराबर, अब यहां देखिए रूट 2 से 2 और 2 से 10 को काट देंगे 10 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। और वोल्ट 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 ओम, तो वोल्ट को वोल्ट रख दो, इस वोल्ट को जो भैया इस वोल्ट को वोल्ट वोल्ट प्रति वोल्ट वोल्ट ओम, भैया ये वाला जो वोल्ट है इसको एम्पियर इंटू ओम लिख दो, एम्पियर इंटू ओम लिख दो, ठीक है ना। और ये वाला ओम है ही है, ओम ओम स्वाहा हो जाएगा, ठीक है ना। और P बार बराबर 2 किलो भैया वोल्ट एम्पियर मतलब वाट होता है, 2 किलो वाट हो गया। अब आइए सवाल नंबर 52। फिर देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर 200 साइन 300 T, ठीक है। परिपथ में प्रतिरोध R बराबर कितना 40 ओम, थोड़ा सा तेजी से लगाते हैं बेटा, ठीक है। प्रेरकत्व तो L बराबर कितना 0.1 हेनरी, ठीक है। परिपथ में व्ययित औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। हे भगवान, ये V नॉट दिया है, ये ओमेगा दिया है, औसत शक्ति निकालनी है, मतलब झिला दोगे शक्ति निकलवा करके। 52 आइए शक्ति निकाल देते हैं भैया, वही चीज है, शक्ति बराबर P बार होता है, P बार बराबर क्या होता है VRMS मल्टी क्या होता है IRMS मल्टी क्या होता है
कास क्या होता है फाई, और कास फाई बराबर फिर से आर बाई क्या होगा जेड होगा। वो देखिए फार्मूला लिखा है पी बार बराबर वी आर एम एस का स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर मल्टी कास क्या करने के लिए, ये वो लिखा है फार्मूला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब भैया संकट बड़ी है हमारे पास, हम लोग के पास जेड नहीं है, तो जेड नहीं है तो क्या हो गया, हम फिर से करेंगे एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई बात नहीं, संकट दूसरी आ गई, एक्सेल नहीं है, एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है, ओमेगा बराबर दिया हुआ है 300 बटे कितना दिया हुआ है सेकंड दिया हुआ है, एल बराबर कितना दिया हुआ 0.1 हेनरी दिया हुआ है, फटाक से लिखो 0.1 हेनरी। यहाँ देखिए एक्सेल बराबर मात्रा कई बार मैं सेट करके दिखा चुका हूँ, कुल मिलाकर 30 ओम आएगा। चलिए एक्सेल मिल गया, आर आपको दिया हुआ है, जेड निकाल लो, जेड बराबर क्या होता है फिर से 50 ओम आ जाएगा बेटा, जेड बराबर निकाल लीजिएगा एक्सेल बराबर। फिर गिर पड़ो समीकरण नंबर किसमें, एक में गिर पड़िए, फटाक से देखिए पी बार बराबर वी आर एम एस की वैल्यू आपको सवाल ने दे रखा होगा, वी आर एम एस आपको नहीं दे रखा है, पूछो क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि आपको वी नॉट दे रखा है, कोई बात नहीं हम रख लेंगे। चलिए वी आर एम एस कहाँ है, वी आर एम एस रखना है ना, वी नॉट ही सही 200, तो 200 बटे √2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, जेड अभी निकाला है 50 गुणे 50, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, मात्रा का एक बार सेट करके दिखा दिया वहाँ, अब नहीं सेट करूँगा, मल्टी आर आपको दे रखा है, ये कहीं दे रखा होगा कितना 40, ठीक है। अब देख लीजिए पी बार बराबर फटाफट 200 गुणे 200 बटे 50 गुणे 50 गुणे 2 गुणे कुछ नहीं गुणे कितना बेटा 40, और वाट शक्ति में आएगा 10 काट दीजिए, फिर कितना हो गया 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे कुछ नहीं 20 गुणे 20 गुणे 40 और बटे 5 5 2 5 गुणे 5 गुणे 2 से काट दीजिए 20, ये भी आ जाएगा 5 चौक 20 5 चौक 20 बेटा 20 चौक 80 8 चौक 32 320, आंसर कितना दे रखा है 320, आंसर वाट आ गया भैया, आंसर आ गया, उतार लीजिए। सवाल नंबर 53 देखिए भाई, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन व्योमैटिक, ये वोल्टेज समीकरण है। फिर क्या कह रहा है कि परिपथ में ठीक है धारा समीकरण I बराबर कहाँ गया भाई, I बराबर जल्दी लिखाओ भाई, बच्चों को लेट हो रहा है, 5 साइन ओमेगा t माइनस π/6, मैं क्या करूं, परिपथ की प्रतिबाधा शक्ति गुणांक की गणना कीजिए, जेड शक्ति गुणांक कास फाई, ये सब निकालना है, बहुत सिंपल है। प्रतिबाधा जेड बराबर हम जानते हैं वी नॉट अपान क्या होता है आई नॉट, तो वी नॉट भैया 110 वोल्ट, आई नॉट 5 एम्पियर, 22 आ जाएगा, 22 ओम आ जाएगा, चुपचाप देख लीजिए, ज्यादा मत चक्कर करिए। और कास फाई शक्ति गुणांक ये दिया हुआ है, कास π/6 मतलब √3/2, ये दिया हुआ है भाई। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 54, अरे जहां भाग में भागिए 100 वोल्ट मतलब वी आर एम एस आपको दे रखा है 100 वोल्ट, अब थोड़ा तेजी से चलेंगे भाई, 100 वोल्ट, फिर क्या कह रहा है 50 हर्ट्ज, एफ बराबर 50 हर्ट्ज मतलब प्रति क्या सेकंड वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक, आर बराबर कितना ओम बेटा 10 ओम का प्रतिरोधक, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक, 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक मतलब एल बराबर 1 कितना पाई 10 पाई हेनरी का प्रेरक, ठीक है, ये भी लिख दिया, ठीक है। श्रेणी क्रम में करें परिपथ में औसत शक्ति क्षय ज्ञात करिए, भैया वही पुराना फार्मूला, औसत शक्ति क्षय पुराना फार्मूला वी आर एम एस का स्क्वायर अपान जेड का स्क्वायर मल्टी कितना बेटा आर, इसी फार्मूले से होगा सारा काम, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, जेड नहीं पता है, जेड पता करने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन उससे पहले एक्सेल निकाल लो, ओमेगा एल, एक्सेल बराबर ओमेगा का मतलब कितना दिया हुआ है, ओमेगा नहीं दिया हुआ है, हे भगवान 2 पाई का मतलब पाई, और एफ का मतलब कितना दिया हुआ है 50 प्रति सेकंड, हे भगवान 50 प्रति सेकंड 2 पाई एफ, एल बराबर कितना दिया बेटा, एल बराबर देख लीजिए आप कहीं पर 1/10 पाई, 1/10 पाई हर्ट्ज का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर, पाई से पाई उड़ा दीजिए, 0 उड़ा दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं, यही सवाल मैंने भी एक बार लगाया था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए क्या देखेंगे, यहाँ देखिए ये 5 दुनाई कितना 10 हो गया, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या होता है ओम होता है, 10 ओम आ गया, एक्सेल बराबर। अब आप देख लीजिए जेड बराबर निकाल दीजिए, जेड बराबर क्या होता है आर कहीं दिया हुआ बिल्कुल 10 √2 आएगा,
10√2 ओम आएगा। ये हो गया सवाल नंबर। चलो जेड मिल गया। VRMS आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना 100 वोल्ट, ठीक है ना। cos फाई क्या जरूरत है कुछ करने का, सब कुछ तो मैंने कर दिया, जरूरत ही नहीं है, यही डायरेक्ट रखिए इसी फार्मूले पर। P बार बराबर भैया देखिए VRMS का स्क्वायर, VRMS कितना बेटा 100 है, तो 100 वोल्ट गुणे 100 वोल्ट और मल्टी R बराबर कितना दिया बेटा, ये कहीं दिया होगा 10 ओम, ठीक है ना, बटे जेड का स्क्वायर, जेड कहाँ आया मेरा 10√2 मल्टी 10√2 और बेटा ओम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 ओम से 1 ओम क्या हो जाएगा कट जाएगा। P बार बराबर 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर √2 मिलाकर 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 5 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 500, ठीक है ना। ये बेटा कितना आ गया 5 कितना 100 और वोल्ट को वोल्ट रहने दो, 1 वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम होता है बटे ओम होता है, ओम काट देते हैं 500 वोल्ट एम्पियर मतलब वाट होता है। इस तरीके आप खटाक से उतार लीजिए, P बार निकल गया। उतार चुके। सवाल नंबर 54 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 55। सवाल नंबर 55 में क्या है ये देखिए बेटा, 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व, 0.1 हेनरी का शुद्ध प्रेरकत्व, ठीक है। 1 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र सी, 1 माइक्रोफैरड धारिता के एक क्या बेटा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए, P बार की गणना कीजिए, ठीक है ना। P बार शक्ति क्षय की गणना करनी है आपको। अब देखिए पहले बहुत सिंपल सी बात हम आपसे कर दें शक्ति क्षय गणने के लिए। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये LC सर्किट है, ये कौन सी सर्किट है LC सर्किट है। अगर LC सर्किट है ये I है, यहाँ VL है, यहाँ VC है, और आपको बता दें इनेट आपका VL माइनस VC भी इधर आएगा, तो ये जो कलांतर आया कई अंश आया 90 अंश, और आप जान गए कि अगर कलांतर 90 अंश है तो IRMS VRMS और cos 90 डिग्री यानी P आपकी कितनी ही आएगी 0 ही आएगी, इसमें दम नहीं है। प्रश्न नंबर 56 अगला देखिए, एक LC परिपथ अनुनाद की स्थिति में है भैया, LC अनुनाद की स्थिति में है, ठीक है। आगे कह रहा है C बराबर 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 फैरेड, ये C बराबर दे रखा है 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 फैरेड। L बराबर 0.25 हेनरी, L बराबर 0.25 क्या बेटा हेनरी, ठीक है ना। परिपथ में दोलन की आवृत्ति, भैया दोलन की आवृत्ति पूछ रखा है, सबको पता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, F इज इक्वल टू 1/2 पाई का मतलब 3.14 L की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 मतलब 1/4 0.25। हेनरी का मतलब वोल्ट होता है, सेकंड होता है, एम्पियर होता है, मल्टी C 10 की घाते माइनस 6, 10 की घाते माइनस क्या बेटा 6, और क्या चीज कह रखा है फैरेड का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है ना। फैरेड का मतलब C बराबर Q/V, कूलाम प्रति क्या होता है वोल्ट होता है। और अगर आप ध्यान देंगे शायद तो आवृत्ति ही निकालनी है, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तो 1/2 गुणे 3.14, अगर आप दिमाग लगाइए देखिए √4 का मतलब 2 होता है, 2 आ जाएगा ये, ठीक। और मल्टी यहीं पर 10 घाते माइनस 6 का 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कट ही जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज अगर आप दिमाग लगा दीजिए कि वोल्ट कट जाएगा, ठीक है ना, और कूलाम प्रति एम्पियर है ये, कूलाम प्रति एम्पियर, ठीक है ना। कूलाम प्रति एम्पियर बराबर Q बराबर I इंटू क्या होता है T होता है, तो Q देखिए आप दिमाग लगाइए Q बराबर होता है I इंटू T, तो Q/I बराबर T होगा, ठीक है ना। यानी बहुत सही आंसर आ रहा है Q/I कूलाम प्रति एम्पियर, तो कूलाम प्रति एम्पियर मतलब सेकंड हो गया, वो भी ऊपर में सेकंड, तो अच्छी बात है, ऊपर में सेकंड एक और आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। समझ नहीं पाए होगे, सेकंड कूलाम प्रति एम्पियर माने भी सेकंड, तो एक और सेकंड आएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर का वर्गमूल सेकंड हो जाएगा, लिखा हुआ है। अब यहां देख लीजिए F इज इक्वल 10 घाते माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 घाते कितना हो जाएगा +3/3.14 और मल्टी 1/2 का मतलब हर्ट्ज ही होता है, ठीक है ना। और यहां से जो अनुनादी आवृत्ति आएगी बेटा आपके 318.4 हर्ट्ज, यानी F बराबर आ रहा है 318.47 हर्ट्ज, ठीक है ना। ये हो गया आपका F। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं।
57 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक अनुनादी परिपथ में लगी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का मान 20 हेनरी है। स्वप्रेरकत्व का मान 20 मिली हेनरी है। यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 57 नंबर प्रश्न। बेटा हमारे इसमें प्रश्न इधर उधर है, तुमको ढूंढना पड़ता है। 57 नंबर प्रश्न मिल ही नहीं रहा है। सत्तावन ये दे रखा, अनुनादी आवृत्ति भी दे रखा है। रुकिए हमको ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा बेटा। नहीं मिल रहा है, रुक जाइए जरा सा, इसको रोक के ढूंढ लूं। देखिए हमको ये दिया हुआ है प्रेरकत्व। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं इस समय उपलब्ध है, मैं जिस मोबाइल से बना रहा हूँ या फिर जिस जो है वो पता नहीं कहाँ है वो मोबाइल जिसमें मैंने सेव किया था, और मतलब जिसमें क्वेश्चन सेव किया था, और बुक में मेरे ये क्वेश्चन था नहीं, न्यू बुक से, चूंकि ये सोल्यूशन का है, ठीक है। तो दिक्कत ये हो गई है कि मोबाइल से, जैसे क्या हुआ कि जिस मोबाइल में मैंने फ़ोटो खींचा मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड किया था इसको सेव करने के लिए क्वेश्चन, और संजोग से ये वाला पेज मैंने भेजा ही नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे में गायब है, ठीक है। लेकिन मैंने जो है सोल्यूशन लिखकर कहीं शायद रखा होगा, या फिर पता नहीं कहाँ, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। नहीं तो आइए, 20 मिली हेनरी है ये क्वेश्चन, नियर अबाउट यही है 57 नंबर। 20 मिली हेनरी है और अनुनादी आवृत्ति दे रखा है 1 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है ना, यानी प्रति क्या सेकंड, ये अनुनादी आवृत्ति लिखकर दे रखा है, मतलब प्रति सेकंड, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बताइए कितनी धारिता चाहिए होगी, यानी एलसी सर्किट रहा होगा, सी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। तो और आपको शायद पाई स्क्वायर भी इस क्वेश्चन में दिया होगा, ये दे रखा है 9 पॉइंट कितना बेटा 86, तो आपको सब कुछ दे रखा है, केवल सी पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखिए कैसे आपको पता है बेहतर तरीके से, क्या पता है आपको, ये पता है कि एफ आर इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट क्या बेटा एल सी, ये होता है एफ आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, सी को इधर ले आओ, 1/4 पाई स्क्वायर एफ आर स्क्वायर, इसको इधर ले आया। अब यहां से आपको सी निकालना है, 1/4 पाई स्क्वायर 9.86 एफ आर, अनुनादी आवृत्ति आपको दे रखा है, क्या चीज, ये एल भी है इसमें, एल पहले रख दो 20 मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर, और अनुनादी आवृत्ति आपको दे रखा है कितना 1 × 10⁶, 1 × 10⁻³ कितना बेटा 6, यानी 10⁻6 और प्रति क्या बेटा सेकंड, और इसका स्क्वायर कर दोगे टोटल का स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 × 9.8 × 20 - 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, और 10⁻6 जब ऊपर जाएगा 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर तो होना ही है, वो भी किस में हो जाएगा माइनस में। और कुछ बचा, ये देख लीजिए सेकंड का स्क्वायर तो वोल्ट, और ये सेकंड का स्क्वायर होगा तो ये सेकंड, ये नीचे ही सब रहेगा बेटा, ए सब नीचे रहेगा, वोल्ट ये सेकंड तो है ही है बटे एम्पियर, और 1 सेकंड का क्या नीचे वाले सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। और Q बराबर होता है I × T, एम्पियर इंटू सेकंड मतलब कुलाम होता है, एम्पियर इंटू सेकंड मतलब क्या होता है कुलाम होता है। अब जगह ही नहीं बचा है, ठीक है ना, अभी बताते हैं। C इक्वल्स, जब आप इसको सबको लेकर आएंगे तो 1.268 इंटू 10⁻⁻12, देखिए बची रहा है 10⁻⁻12, 1.268, ये इतना, इसको सबको डिवाइड करने के बाद वोल्ट को नीचे ही रहने दीजिए, और ये देखिए एम्पियर सेकंड का मतलब Q बराबर I × T, एम्पियर सेकंड का मतलब कुलाम होता है, कुलाम चला जाएगा ऊपर, कुलाम प्रति वोल्ट 268, ये पीको है, कुलाम प्रति वोल्ट का मतलब क्या है फैरेट, ओके।
देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 58 से जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे मोबाइल में नहीं है, इसको मुझे बुक से देखकर कराना पड़ेगा। क्या है, किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए, यानी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है, किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, 1 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र 1 हेनरी प्रेरकत्व वाले प्रेरण प्रतिघात के क्या होगा, बराबर 1 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र, यानी C = 1 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र 1 हेनरी, ठीक है, यानी कि आपको यल दे रखा है 1 हेनरी, ठीक है, 1 हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरण प्रतिघात के बराबर होगा। संधारित्र की धारिता प्रेरण प्रतिघात के बराबर होगी तो आवृत्ति जो होगी कैसी होगी, अनुनादी होगी, ठीक है ना। तो अनुनादी आवृत्ति F बराबर सबको पता है √, ठीक है ना, ये सबको जानकारी है 1/2 पाई रूट क्या बेटा, LC। तो F = 1/2 पाई का मतलब 3.14, L का मतलब सबको पता है कितना होता है, ये दिया 1 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड, और पर क्या एम्पियर मल्टी सी 1 का मतलब 1, माइक्रो का मतलब 10 घाते माइनस क्या 6, और फैरेड का मतलब कूलाम प्रति क्या वोल्ट, ये सबको पता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब यहां देख लीजिए F = देखिए मैं आपको यूनिट सेट करके दूंगा, लेकिन आपको मैं जो है क्या बोलते हैं अंक नहीं डिजिट कलर की आप स्वयं करिएगा, ठीक है ना। 1/2 × 3.14, और यहां देखिए -6 ऊपर जाएगा 10 घाते +3 हो जाएगा बेटा, -6 का वर्गमूल -3, -3 ऊपर जाएगा +3, और आपको पता है कि वोल्ट कट जाएगा, और ये देख लीजिए ये क्या बचा, कूलाम प्रति एम्पियर, ये बहुत अच्छी बात है, कूलाम प्रति एम्पियर का बचना। कूलाम प्रति एम्पियर क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड और सेकंड, कूलाम प्रति एम्पियर सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर का वर्गमूल सेकंड हो जाएगा, यानी F = जी यहां से आपको मिल जाएगा बेटा, वो आपका बचेगा कितना, 162 हर्ट्ज बटेगा, ठीक है ना, 159 हर्ट्ज। अब अगर डिलीट करें तब आपको बताएं, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर प्रश्न क्या है, 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक संधारित्र को जिसकी धारिता 0.5 माइक्रोफैरेड है, संधारित्र जिसकी धारिता 0.5 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये आपको दे रखा है, नगण्य प्रतिरोध की 0.25 हेनरी स्वप्रेरकत्व, नगण्य प्रतिरोध की 0.25 हेनरी स्वप्रेरकत्व L आपको दे रखा है, कि कुंडली से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की अनुनाद के लिए कितनी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, अनुनाद के लिए, तो अनुनाद की स्थिति में आपको अच्छे से पता है 1/2 पाई √LC, FR = 1/2 पाई का मतलब 3.14, L का मतलब कितना दे रखा है, देख लीजिए 0.25 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर, और C का मतलब दे रखा है 0.5 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति वोल्ट कट जाएगा, ठीक है ना। 1/F, ये तो FR है बेटा, वही अनुनादी आवृत्ति, तो ये आपकी अनुनादी आवृत्ति FR बराबर 1/2 × 3.14, मैं इसको नहीं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, इसको आप करिएगा, ये कितना बचा आपका 0.25 दशमलव कितना 5, अगर आप सही तरीके से इसको देख लें तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे हो जाएगा 100 कितना बेटा 25, यही तो हो जाएगा 25 पंचे 125, और 10 घाते -3, 10 घाते -3 -6 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, -9 जो है। अब एक काम करिए 10 घाते -9 हो जाएगा, 10 की घाते माइनस कितना 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए कूलाम प्रति एम्पियर मतलब सेकंड, और ये सेकंड मिलाकर सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर ऐसे आप रख दीजिए। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा कैलकुलेशन करके FR कैलकुलेशन करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां देख लीजिए आप थोड़ी सी बात, आप एक काम करिए ऊपर बनाइए 1/2 × 3.14, 10 की घाते -8 को निकाल दीजिए कहाँ, या फिर यही करिए 125 10 घाते -9, इसको ऐसा कर दीजिए कि आंसर इसका आ जाए 450 क्या बेटा हर्ट्ज, यही है। यहां देखिए इसको आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। अब देखिए एक काम करिए, इसको कर दीजिए 12.5 -9
को लिख दीजिए 10 घाते माइनस कितना बेटा 8, और सेकंड स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सेकंड। तो एफ आर बराबर 1/2 3.14 और 12.5 का वर्गमूल आप निकालिएगा। -8 ऊपर जाएगा 10 घाते +8 हो जाएगा, और अंडर रूट लगाया तो +4 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब हर्ट्स होता है। और आप जब इसको सॉल्व करोगे टोटल चीज को तो ये आएगा 450 क्या बेटा हर्ट्स, ये आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 क्या चीज कह रहा है ये देखिए। 60 में कह रखा है प्रश्न में ये देखिए, एक आपको परिपथ दिया हुआ है, बहुत सामान्य सा परिपथ दिया हुआ है, उसके बाद ये आपको परिपथ दिया था, ठीक है, और यहां पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया गया है। क्या कह रहा है आर, फिर क्या कह रहा है 1/π माइक्रोफैरेड, इसका दे रखा है बेटा कितना 1/π हेनरी। फिर क्या चीज कह रहा है कि सीधी सी बात कह रहा है कि आर के सिरों पर वोल्टेज कब अधिकतम होगा, किस आवृत्ति पर आर के सिरों पर वोल्टेज अधिकतम होगा। तो सीधी सी बात है किस आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर आर के सिरों पर वोल्टेज क्या होगा अधिकतम होगा। तो अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति 2π√L क्या C। अब आप निकाल दीजिए अनुनादी आवृत्ति, सिंपली निकल जाएगा 1/2π L का मतलब 1/π, C का मतलब भी 1/ कितना पाई, और माइक्रो का मतलब 10 घाते माइनस कितना 6, ठीक है ना। फायरेट का मतलब फायरेट और हेनरी को मिला करके मैं आपको दिखा चुका हूं कई बार, आता हर्ट्ज ही है, ठीक है ना। आगे सॉल्व कर दीजिए, देखिए 1/π का 1/π स्क्वायर का वर्गमूल 1/ कितना ही हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/2π और मल्टी 1/π, और 10 घाते माइनस 6 ऊपर गया तो 10 घाते +3 हो गया। पूछो कैसे हो गया, -6 ऊपर जाएगा, ठीक है, रूट होने के बाद जाएगा ना, तो -6 का रूट -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, हर्ट्ज सही है, पाई कट जाएगा, F बराबर 500 हर्ट्ज आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। देखें 61 नंबर क्या कह रहा है, 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता 200 किलोमीटर लंबे, L बराबर 200 किलोमीटर लंबे, ठीक है। क्या कह रहा है टेलीग्राफ के तार की धारिता 0.14 माइक्रोफैरेड, 0.14 माइक्रोफैरेड प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। 200 किलोमीटर लंबी टेलीग्राफ की धारिता, टेलीग्राफ के तार की 0.14 माइक्रोफैरेड प्रति क्या बेटा किलोमीटर, ये आपको दे रखा है C बाई क्या बेटा L, ठीक। उसके बाद क्या चीज कह रखा है कि यदि इसमें 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो, 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा क्या हो प्रवाहित हो, तो उस प्रेरकत्व का मान कितना होना चाहिए, उस प्रेरकत्व का मान कितना होना चाहिए जिसके साथ इसे किस क्रम में लगाने पर, ये मान कितना हो जिसके साथ C को श्रेणी क्रम में क्या करने पर लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो। प्रतिबाधा कितना हो बेटा न्यूनतम हो, तो प्रतिबाधा न्यूनतम हो यानी Z आपसे मिनिमम कह रहा है। हम तो जानते हैं कि Z मिनिमम के लिए XL बराबर क्या होता है XC होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे की और इसी वक्त इसमें क्या चीज कह रखा है बेटा कि जो है आप पाई बराबर क्या ले लीजिए, ये आपसे सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पाई बराबर अंडर रूट कितना मान लीजिए 10 मान लीजिए। अब देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। कह रहा है यल कितना लगाएं कि प्रतिबाधा मिनिमम हो, तो फिर प्रतिबाधा मिनिमम होने के लिए XL बराबर XC और XL बराबर ओमेगा L होता है और XC बराबर 1/ओमेगा क्या होता है बेटा C होता है। यहां देखिए ओमेगा L बराबर आप सबको अच्छे से पता है कि F इज इक्वल टू 1, अनुनाद की स्थिति में ही ऐसा होगा Z मिनिमम, तो F और अनुनाद की स्थिति में F बराबर 2 अंडर रूट क्या होता है LC होता है। आपसे L की वैल्यू पूछ रखा है, स्क्वायर कर दीजिए, F स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा LC, ठीक है। आपको चाहिए क्या L चाहिए, तो L बराबर 1/4 पाई स्क्वायर मल्टी F स्क्वायर नीचे आ जाएगा, F स्क्वायर नीचे आ जाएगा और L आपको चाहिए तो C तो बचाइए। अब यहाँ पर सारे यूनिट्स आप रख दीजिए, सारे क्या रख दीजिए बेटा यूनिट्स रख दीजिए, अभी फट से आ जाएगा, ठीक है ना। आइए रखा जाए L बराबर 1/4 पाई स्क्वायर, पाई का मतलब कहा है √10, तो पाई स्क्वायर का मतलब 10 हो गया, ठीक है। F स्क्वायर, F का मतलब यही कहीं देखा 5
किलो 10 की घाते 3 हर्ट्स प्रति सेकंड, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये भी अच्छी बात रही। उसके बाद क्या बचा है, सी धारिता। तो धारिता पहले देखो, एक चीज आपको बता दें कि ये प्रति एकांक किलोमीटर का है, प्रति एकांक किलोमीटर का। पूरे तार की अगर आपको धारिता चाहिए, पूरे तार की अगर आपको क्या चाहिए बेटा, धारिता चाहिए, तो बहुत सिंपली आपको निकालना पड़ेगा पूरे तार की धारिता। सी टोटल कैसे निकलेगा, सी बाई एल को मल्टी कर दो किससे, एल से मल्टी कर दो, यानी 0.14 को मल्टी कर दो किससे, 200 से, ठीक है ना। तो 0.14 मल्टी 200, तो 0.14 मल्टी 200 और गुणे क्या बेटा, तब आएगा माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10 घाते माइनस क्या, 6, और फारेड का मतलब होता है कूलाम प्रति क्या बेटा, वोल्ट। ये इतना तब आएगा जब आप इतनी सारी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैं आपको सिर्फ क्या सेट करके दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मात्रक सेट करके दिखाऊंगा। देखिए इतना कैलकुलेशन मैंने कर दिया, 4 दहम कितना 40, 5 का स्क्वायर 25, 10 घाते 3 का स्क्वायर 10 घाते 6 और सेकंड का स्क्वायर का मतलब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये 200 2 जीरो हटा दिया किससे, दशमलव से हटा दिया, 14 दूनी 28 हो गया, -6 ऊपर चला गया, +6 हो गया। अब जरा मात्रक यहाँ सेटिंग आप अच्छे देख लीजिए, कूलाम है ही है, अच्छे से रहने दो, वोल्ट को कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो, और प्रति अभी क्या बचा हुआ है यहाँ पर, सेकंड भी बचा हुआ है, ठीक है। ये प्रति क्या बचा हुआ है अभी आपको, सेकंड स्क्वायर बचा हुआ है। देखिए बहुत दिमाग से, वोल्ट को मैंने ऊपर भेजा, नीचे ही कूलाम बचा है, और कूलाम के नीचे ही सेकंड बचा हुआ है, कूलाम के नीचे ही सेकंड बचा हुआ है। ये सेकंड का स्क्वायर हो तो 1 सेकंड यहाँ रखो, 1 सेकंड कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो। ये 1 सेकंड मैंने कहाँ भेज दिया बेटा, ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, इन सबको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो 0.357 आएगा। मात्रक वोल्ट सेकंड और कूलाम प्रति सेकंड मतलब होता है एम्पियर, ठीक है ना। तो यल बराबर आ जाएगा 0.357 क्या, हेनरी। ये आपका एल आ गया। देखें सवाल नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62, देखिए आपसे कह रहा है किसी रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें प्रसारित की जा रही हैं। 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 300 मीटर, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, किसी रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में 10 की घाते -8 हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली लगी है। रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में 10 की घाते -8 हेनरी का प्रेरकत्व लगा हुआ है। उसके बाद क्या चीज कह रहा है, अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक संधारित्र की धारिता सी परिकलित कीजिए, सी परिकलित कीजिए। आपको प्रकाश की चाल दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या सेकंड। अगर यहाँ प्रकाश की चाल को सी से दिखा रहे हो, चलो हम यहाँ प्रकाश की चाल को किससे दिखा दे रहे हैं बेटा, वी से दिखा दे रहे हैं, सी से नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको सी कहिए अनुनादी के लिए। आप देख लीजिए पहले तो आप क्या चीज, अगर आपको सी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए F बराबर 1/2 पाई रूट क्या होता है, LC होता है। अब यहां से अगर आप स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का तो एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर मल्टी LC हो जाएगा। आपको C चाहिए तो C बराबर हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर मल्टी F का क्या बेटा स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी दिक्कत है, आपके पास F नहीं है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा हुआ है क्या चीज कि V बराबर होता है यन क्या लैम्डा, लेकिन V तो V है ही है, लेकिन यन को मैंने आवृत्ति F से दिखाई है और मल्टी क्या बेटा लैम्डा। अगर आपको F चाहिए, देखिए लैम्डा दिया हुआ है तो बड़ी आसानी से F मिल जाएगा। F इज इक्वल टू V बाई लैम्डा। V आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या सेकंड, और बटे लैम्डा आपको 300 मीटर दे रखा है। ये काट दीजिए, 6 बचेगा 10 की घाते, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो आवृत्ति 10 की घाते 6 प्रति सेकंड का मतलब हर्ट्ज होता है। आपको आवृत्ति मिल गई। उठाकर समीकरण नंबर कहाँ रख दीजिए बेटा, 1 में रख दीजिए, बहुत सिंपली निकल जाएगा। देखिए रखिए समीकरण नंबर 1 में फ्रॉम फर्स्ट रखिए खटाक से 1/4 क्या 4 पाई का मतलब 3.14 का स्क्वायर मल्टी F स्क्वायर, आई एम सॉरी यहाँ पर L भी है बेटा, F स्क्वायर, F का मतलब 10⁻6 का स्क्वायर मतलब 10 कितना 12, 10 कितना हो गया बेटा 12 हो गया। और फैरेड का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट होता है, मैं मात्रक सेट करके दिखा दूंगा, कूलाम स्क्वायर प्रति वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये क्या था, आई एम सॉरी दिस इज F था तो फिर F होगा तो थोड़ी ना सेकंड का स्क्वायर केवल होगा, अच्छी बात है। उसके बाद L L L L L बाकी है तो L बराबर आपका यहीं कहीं दिया होगा 10 की घाते -8 10⁻⁻8 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर, 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या हो जाएगा कट जाएगा।
तो कहिए तो मात्रक भी आपका सेट ही कर दूं, अगर आप ना ही सेट कर पाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2.54 माइक्रोफेरेड आंसर आ रहा है। देखिए मैं सेट करके दिखा दे रहा हूं आपको। C बराबर यहाँ देखिए 1/4 गुणे 3.14, 12 में से 8 गया 10 घाते +4 का मतलब ऊपर गया 10 घाते कितना हो गया -4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब आप देखें 10 घाते -4 हो गया। उसके बाद वोल्ट प्रति क्या बचा हुआ एम्पियर, और यहाँ क्या बचा हुआ सेकंड। बड़ी बात है, वोल्ट प्रति एम्पियर और क्या बचा हुआ सेकंड, और आंसर लाना है हेनरी में। हेनरी तो सब कुछ तो आपने पुट कर दिया, लेकिन हेनरी क्यों, फैरेट में आंसर लाना है, ठीक है ना। तो वोल्ट प्रति एम्पियर फैरेट में आपको आंसर लाना है, ठीक है। आइए देखा जाएगा। I × R होता है तो मात्रक तो सेट करना ही पड़ेगा भाई। यहां क्या बचा है वोल्ट, ठीक, और ऊपर नहीं बचा हुआ वोल्ट बचा हुआ कहां भैया नीचे, ठीक है। और प्रति एम्पियर और सेकंड। अब आ जाएगा 2.54, अब आ जाएगा बेटा, अब बड़ी आसानी से आ जाएगा। पॉइंट इसको जब डिवाइड करोगे 0.0254 ये आएगा। और ये देखिए ऊपर 10 घाते -4 पहले से ही है, ठीक है। अब आ जाएगा फिर यहाँ देखिए एम्पियर इंटू सेकंड मतलब कुलाम होता है। एम्पियर इंटू सेकंड मतलब कुलाम कहाँ जाएगा ऊपर, कुलाम प्रति वोल्ट। C बराबर अंक इधर ले जाओ 2.54 10 घाते -6 कुलाम प्रति वोल्ट मतलब फैरेट। C बराबर क्या आ गया 2.54 माइक्रो क्या बेटा फैरेट। कॉपीड। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक रेडियो स्टेशन के ये जहां तक 64 नंबर प्रश्न है, शायद 63 नंबर प्रश्न है ये 63 नंबर। कह रहा है एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ का प्रेरकत्व, यही है जहां तक, एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी, ये भी सही है। तथा धारिता 0.25 माइक्रोफैरेड, 0.25 माइक्रोफैरेड। प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य कर लेने पर, प्रतिरोध को हटा दीजिए, प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है कि पाई बराबर 3.14, पाई बराबर 3.14। अब आपसे एक चीज कह दें, दोलनी परिपथ है, अगर परिपथ दोलनी है, अगर परिपथ कैसा है दोलनी है, तो पक्की बात है आवृत्ति अनुनादी होगा, ठीक है ना। तो F = 1/2 √, क्या बेटा LC, 2 पाई √ क्या LC। अब बहुत बड़ी बात नहीं है, आइए हम निकलवा देते हैं। आप भले ना निकाल पाइए, हम तो निकलवा ही देंगे। 1/2 पाई का मतलब 3.14 √ L की वैल्यू 10 × 10⁻³ हर्ट्ज, L की वैल्यू 10 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो भैया L 10⁻² हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकंड मल्टी। उसके बाद C की वैल्यू 0.25 × 10⁻6, मेरी मानिए तो 25 × 10⁻8 लिख दीजिए। फैरेड का मतलब होता है क्या गुलाम प्रति क्या बेटा वोल्ट, मेरा तो यही मानना रहेगा। यहां देखिए लिख रहा हूं 1/2 × 3.14, भैया साफ साफ कह दूं 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है। -2 -8 माइनस कितना होता है 10 होता है, -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, रूट हटने के बाद,
भाई -8 -2 -10 का वर्गमूल -5 ऊपर जाएगा +5। उसके बाद क्या, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति क्या सेकंड, और वोल्ट बचा हुआ। देखिए कुछ चीजें दिमाग लगानी पड़ती है, उसमें किसी का वश नहीं चलता। ये वोल्ट ऊपर चला जाएगा, सेकंड भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आवृत्ति चाहिए ना, तो आवृत्ति का तो हर्ट होता है मात्रा, क्या करने के लिए इतना मेहनत करें, ठीक है ना। बड़ी आसानी से निकाल दूंगा मैं, यहीं से निकाल दूंगा। ये देखिए सेकंड है ये, और कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम मतलब होता है एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू ये हो गया प्रति सेकंड एल, हेनरी है। वही मैं सोच रहा हूं, हेनरी है ये, तो ये हेनरी है, सेकंड नहीं भैया, ये हेनरी है, हेनरी। तो हेनरी को लिख दीजिए, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर मल्टी कूलाम प्रति वोल्ट, वोल्ट वोल्ट कट जाएगा, और कूलाम प्रति सेकंड का मतलब आ तो गया, फर्जी में परेशान हो। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने पता है कितना आ जाएगा, 3184.7 मल्टी, देखिए कूलाम प्रति एम्पियर, क्यू बाई आई बराबर सेकंड होता है, और सेकंड क्यू बाई आई, कूलाम प्रति एम्पियर मतलब सेकंड होता है, सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो नीचे ही है, ये देखो बटे के नीचे ही है, तो बटे के नीचे ही है सेकंड, और ये कूलाम प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर, सेकंड बचेगा, एफ बराबर आ जाएगा 3184.7 हर्ट्ज। ये आ गई आवृत्ति। अब आपसे कह रहा है तरंग दैर्ध्य भी बताइए, ठीक है ना, लैम्डा भी बताना है आपको। देखिए तरंग दैर्ध्य कैसे पता लगेगा, ये देखिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू होता है ये हम जानते हैं v बराबर एफ लैम्डा, तो लैम्डा बराबर v बाई कितना आएगा एफ, v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर क्या सेकंड, रेडियो तरंगे बेटा प्रकाश की चाल से चलेंगी, ठीक है ना। f बराबर आपने निकाल तो दिया 3184.7 और 1 बाई सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां से जो आपका तरंग दैर्ध्य जाएगा 9.42 × 10 की घाते कितना बेटा 4 मीटर, इतना आ जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य। कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 64। अब मोबाइल में क्वेश्चंस हैं, अभी तक मोबाइल में क्वेश्चंस नहीं थे, कहीं बुक से कहीं नोट से देखना पड़ रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है, यानी Np/Ns 1/200। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात है। फिर कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली को 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दे, प्राथमिक कुंडली को 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दे, 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर दे, जोड़ दे, ठीक है ना। फिर क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन में, आगे देखिए बेटा, कहां गया, ठीक है। कह रहा द्वितीयक से प्राप्त वोल्टेज यानी Vs ज्ञात करना है आपको, सेकेंडरी में आपको वोल्टेज। फिर क्या कह रहा है, प्राथमिक में धारा 2 एम्पियर, आई प्राथमिक 2 एम्पियर। फिर क्या पूछ रखा है, कहां गया भैया, द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा, द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम क्या धारा, IS आपको काउंट करना। देखिए पहले तो बहुत सिंपली आपको बता दे कि सबसे पहले आप वोल्टेज बता दीजिए। देखिए वोल्टेज आपको कैसे पता लग जाएगा, हम जानते हैं Np/Ns। देखिए आपको एक चीज कहते हैं हमेशा याद रखिए, Np/Ns Vp/Vs, ठीक है ना, EP/Es इज इक्वल टू सब कुछ वही रहेगा, PP/PS। केवल एक चीज बदलेगा, वो क्या होगा बेटा, तो एक चीज जो बदलेगा वो होगा कि ये चीज IS/IP। केवल करंट वाला मैटर उल्टा होगा, बाकी सब मैटर क्या होगा, सीधा होगा। इसी पे मैं सवाल तो धड़ाधड़ लगा देता हूं, Np/Ns Vp/ क्या बेटा Vs। आपको बताना क्या चीज है, आपको Vs बताना है। यहां पलट जाइए फटाक से, Vs बटे क्या, Vs बटे Vp कर दीजिए, Ns बटे क्या कर दीजिए, Np कर दीजिए, Vs चाहिए Ns बटे Np मल्टी Vp, Vs बराबर Ns बटे Np की वैल्यू यही कहीं दिख रहा होगा, 200/1 मल्टी Vp 200। अब बहुत सिंपली आपको मिल चुका है 40,000 वोल्ट, मिल गया ना आपको। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित अधिकतम क्या ज्ञात करिए, धारा का मान, द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा। बहुत सिंपल है, ये देखिए कहा तो Np/Ns से ही चलिए, Np/Ns बराबर IS/IP, IS बराबर Np/Ns मल्टी IP बराबर Np/Ns। यही कहीं दिया होगा Np/Ns 1/200 मल्टी IP भी एक ही दिया होगा, 2 एम्पियर
हो गया। IP बराबर 10.01 एम्पियर आ गया बेटा। यहां देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। प्रश्न नंबर 65 में क्या कह रहा है, 200 वोल्ट आपूर्ति के से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है। 200 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा, ठीक है ना, उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 550 वाट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। पहले तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान दे दीजिए, क्या कह रहा है, गौर करिए। 200 वोल्ट आपूर्ति से, यानी आपका ये V इनपुट है, 200 कितना बेटा वोल्ट। उसके बाद फिर क्या चीज कह रखा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से उस समय कितनी धारा ली जाती है, उस समय कितनी धारा ली जाती है, I इनपुट, ठीक है। कितनी, जब यह 110 वोल्ट 550 वोल्ट 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। 110 वोल्ट 550 वाट ये रेटिंग दी हुई है, ठीक है ना शक्ति। जरा इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है कि 220 वोल्ट आपूर्ति से, क्वेश्चन नंबर 65, 220 वोल्ट आपूर्ति से, यानी सीधी सी बात क्या चीज कह रखा है, 220 वोल्ट आपूर्ति का मतलब कि जो इनपुट है, ठीक है ना, वो 220 वोल्ट की दी जा रही है। कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली, ठीक है, प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, मतलब ये है प्रश्न। अगर आपको सही अर्थ में समझाएं, ये प्राथमिक कुंडली, मान लीजिए यहां सब नौटंकी है, ये द्वितीयक कुंडली, ठीक, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक। प्राथमिक कुंडली को जब 200 कितना वोल्ट दिया गया, अब ध्यान दो, प्राथमिक कुंडली हमने उल्टा बना दिया है, आप समझदार हैं मुझे पता है, ये हमने उल्टा बना दिया। प्राथमिक कुंडली को 200 वोल्ट दिया जाता है, पूछ रहा कितनी धारा भी दें इसको कितनी क्या भी दें, धारा भी दें, कि जो दूसरी वाली कुंडली है, दूसरी वाली जो कुंडली है उसमें शक्ति कितना हो, 550 वाट की शक्ति हो। कितने वाट की शक्ति हो बेटा, 550 वाट की, समझ गए। प्राथमिक कुंडली को वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, 200 वोल्ट, और कितनी धारा लेगी अब वो, 200 वोल्ट, शायद 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट ले रहा है, ठीक है ना। कह रहा कितनी धारा ले, प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट ले रहा, कह रहा कितनी धारा दे कि द्वितीयक कुंडली में जो शक्ति दिया जाए वो कितना बेटा, कहां गया, शक्ति 550 वाट। समझ गए इस चीज को। आपको पता है अगर आदर्श है तो जितना इनपुट शक्ति होगी उतने आउटपुट शक्ति होगी, और तुम्हें आउटपुट चाहिए कितना, 550 वाट, और इनपुट तुमको करना है तो मान लो V इन इंटू I इन, यही तो हो जाएगा। I इनपुट, तो I इन निकालना है तुमको 550 वाट और बटे V इनपुट 550 वाट और V इनपुट 220 वोल्ट। 550 पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है वोल्टेज इंटू एम्पियर होगा। 220 वोल्ट, वोल्ट वोल्ट कट जाएगा, 0 0 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी आपको मिल जाएगा 200 कितना, 2.5 5 बटे 2 और एम्पियर आ गया आपका बेटा। ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए खुशखबरी है। बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि विपिन सर से हम लोग नहीं मिले। फेयरवेल में भी कई बार आप लोग स्टेज पर सारे लोग, सारे टीचर्स याद कर रहे थे कि विपिन सर हम लोग के बीच नहीं है इस समय, वो अपने घर पर हैं। तो बहुत दिन से आप लोग के कहने पर हमने सोचा आज आप लोग को विपिन सर से मिलवा दें। संजोग से आए भी थे, लिए आप लोग अपने सर से बात कर लीजिए। हमको तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, आप क्या करेंगे, सुन के आप बात करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक हो गए। मैं भी एकदम ठीक हूँ। घर पर सब लोग रहिए और जी भर के पढ़ाई कीजिए और कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखिए। इस समय आप लोगों को हेल्प करने के लिए रुद्रा सर देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका साथ दीजिए, उन्हें पूरी तरह से अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करने का तरीका आपका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कराइए।
जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इनका मनोबल उतना ही ऊंचा होता जाएगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और ज़्यादा मेहनत के साथ आपकी पढ़ाई कराएंगे। थैंक यू, बाय। जा रहा है। बहुत कम समय था और बहुत जल्दी में भी थे सर आपके। मैंने बहुत जल्द उनसे बस यही कहा 2 शब्द कि आप लोगों से मिल लें, 2 शब्द बोल दें। पिछली बार भी आए थे, तब भी मैं मौका नहीं दे पाया था और तब उतना अच्छा सेटअप भी नहीं था कि मैं तुरंत मैनेज कर भी सकूं, लेकिन इस बार मेंटेन था, इसलिए मैंने आपके सर को तुरंत बुला दिया। आइए अब पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं 100 व 400 हैं। प्राथमिक में फेरे 100, द्वितीयक में फेरे 400। प्राथमिक में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का विभवांतर, प्राथमिक में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो परिणमन अनुपात पहले पूछ रखा है, परिणमन अनुपात, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज वीपी वीएस। तो आपको पता है परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात होता है बेटा NS/NP, ये है परिणमन अनुपात। NS मतलब 400, NP मतलब 100 बराबर R, R बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4। फिर क्या चीज कह रखा है कि द्वितीयक में वोल्टेज VS/VP बराबर NS/NP, VS बराबर NS/NP, NS का मतलब 400, NP का मतलब 100, VP का इधर मल्टी करा दीजिए 120 वोल्ट। VS बराबर बेटा ये हो जाएगा 480 वोल्ट। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 67। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 67। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में फेरों का संख्याओं का अनुपात 1:10 है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। कह रहा प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:10 है। NP/NS 1:, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। कह रहा इसमें 110 वोल्ट की मेन लाइन यानी प्रारंभिक 110 वोल्ट, ठीक है ना, जोड़ने जिसमें 100 एम्पियर की धारा यानी IP बराबर 100 एम्पियर, ठीक है। कह रहा इससे कितने वोल्टेज पर धारा प्राप्त होगी, इससे कितने वोल्टेज पर धारा प्राप्त होगी, यानी आपसे VS पूछ रखा है, कितने वोल्टेज पर धारा प्राप्त होगी, ठीक है। कहां गया, ठीक है। प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए, यानी आपको PS बताना है, प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए, PS बताना है। भैया बहुत सिंपल सवाल है, इन सब में कुछ दम नहीं है। हम जानते हैं NS/NP बराबर VS/VP, तो VS बराबर NS/NP मल्टी VP। VS बराबर NS बराबर कितना है बेटा 10/NP, NS/NP 10/1 गुणे VP कितना है 110 वोल्ट है भैया। VS बराबर बहुत सिंपल है 1100 वोल्ट, वेरी सिंपल आंसर 1100 वोल्ट। उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसमें कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, कितने वोल्टेज पर कितनी धारा, कितने वोल्टेज पर कितनी धारा, तो कितने वोल्टेज पर कितनी धारा करंट भी आपको बताना है द्वितीय कुंडली में। आइए भैया सीधी सी बात है, VS बता दिया, हम जानते हैं क्या चीज, अब प्राथमिक में धारा बहुत सिंपल है, निकाल दीजिए NS/NP बराबर VS बटे नहीं IP/IS, उल्टा, करंट के मामले में उल्टा, बाकी सब सीधा। तो भैया IS चाहिए आपको, IS चाहिए, IP मल्टी NP इधर बेटा और NS रख दीजिए। IS बराबर IP कितना है 100, NP कितना है बेटा NP 1/10 काट दीजिए। IS बराबर कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। अब देखिए बेटा IS कह रहा कितनी शक्ति प्राप्त होगी, यानी सेकेंडरी कुंडली में आपको बताना है। तो PS बराबर VS इंटू IS, तो VS बराबर अभी आपने निकाला होगा 110,
मतलब 1100 वोल्ट, IS 10, यानी आपसे कुल मिलाकर के ये कितना प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए शक्ति 67 भैया, बहुत सिंपली 11 किलो वाट, ये आपका आ गया सेकेंडरी कुंडली में क्या, शक्ति। आप अब तक सवालों को पार कर चुके हैं कितने, 66। कितने सवाल आप पार कर चुके भाई, पता नहीं कितने सवाल, 66 सवाल आप पार कर चुके। अब क्या 66 क्यों, 67 सवाल आप पार कर चुके। नंबरिंग नहीं हुआ है क्या कहीं, मुझे लग रहा है ये 67 सवाल आप पार कर चुके। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं 2000 एवं 50 है। प्राथमिक में 2000 और द्वितीयक में 50, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में, ठीक है। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की मेन सप्लाई, यानी VS 120 वोल्ट, VP प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की मेन सप्लाई तथा द्वितीयक कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है। तो द्वितीयक, ध्यान दीजिए, द्वितीयक कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है, द्वितीयक कुंडली। तो जानते हैं, ये देखिए कहने का तात्पर्य ये है, ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, ठीक है ना। तो ये द्वितीयक कुंडली है आपकी, ये एक नाइट बल्ब से जुड़ी है। नाइट बल्ब मतलब आपकी द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध लगा है। क्या लगा है बेटा, प्रतिरोध लगा है R, ठीक है ना। और उसका प्रतिरोध दे रखा है कितना, एक 9, ठीक है, कह रहा है जिसका प्रतिरोध 0.6 ओम, यानी द्वितीयक कुंडली में जो ये लगा हुआ बल्ब उसका प्रतिरोध 0.6 ओम। तो आप सेकेंडरी ही मान लीजिए प्रतिरोध, द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध लगा है, द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध लगा है 0.6 ओम की। आगे देखो, ज्ञात कीजिए द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल। द्वितीयक कुंडली में क्या बेटा, विद्युत वाहक बल। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल आपसे पूछ रखा है, मतलब IBM, VS ही ES है, VS ही क्या है, ES है, ठीक है। तो आइए निकलवाते हैं कैसे। आपको पता है NP/NS बराबर VP/VS, VS निकालना है आपको, VP NS ऊपर कर दीजिए, NP नीचे ले आइए, VP आपको दिया हुआ है 120 वोल्ट मल्टी NS आपको दिया हुआ है, NS कितना दिया हुआ है 50/NP आपको दिया हुआ है 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा कितना वोल्ट, 3 वोल्ट। हमें तो नहीं मिल रहा है, तने भले मिल रहा हो, ठीक है ना, कि क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है ये चीज, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, फिर से देखा जाए, ठीक है ना। इस सवाल को फिर से देखे जरा, यहां पर तो कुछ इसमें फॉल्ट था बेटा, सब कुछ तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं क्रमशः, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 2050 प्राथमिक और द्वितीय में, ठीक है। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ा गया है, प्राथमिक को 120 वोल्ट, ये ठीक है। द्वितीयक कुंडली एक नाइट बल्ब से, ठीक है, जिसका प्रतिरोध ये भी ठीक है, जलते समय है ये प्रतिरोध, जलते समय। ज्ञात कीजिए नंबर 1 द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक क्या बल, ES ये बताना है, ठीक। दूसरा बल्ब में धारा यानी IS, बल्ब में धारा, ठीक है ना। प्राथमिक कुंडली में धारा IP, प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में शक्ति, ठीक है ना, PP और PS शक्ति। अब भैया देखिए इस सवाल में है क्या चीज, हमको पता है NP/NS बराबर है, NP बराबर कितना 2000, NS बराबर कितना 50, 5 चौक 20, 40 आ गया, ठीक। अब हमको ये भी पता है कि पूछ रहा ES, तो हमको पता है कि EP ES पूछ रहा है ना, हमको पता है EP/ES,
बराबर वीपी बटे वीएस बराबर क्या? सीधी सी बात है, ईपी बराबर ईएस और वीपी बराबर वी ईएस बराबर ईपी बराबर ठीक ने आज परेशान कर दिया। ईपी बराबर वीपी, ईएस बराबर वीएस। ठीक, हमको बताना क्या है? वीएस बताना है, वीएस, क्योंकि ईएस बताना है तो वीएस बताना है। आइए, एनपी बटे एनएस बराबर वीपी बटे वीएस। ठीक है, तो वीपी बराबर ठीक है ना, वीपी तो आपको बताना ही है, वीपी तो आपको दिया है, दिमाग खराब हो गया है मेरा, वीपी दिया है और क्या बताना है? वीएस बताना है। ठीक, आइए, तो एनपी बटे एनएस क्या है? 40, वीपी 120 वोल्ट, वीएस बताना है 120 वोल्ट बटे 40, 3 आ गया, दिमाग खराब कर दिया था। फिर क्या कह रहा है? ये कह तो रहा है आईएस बताना है आपको, आईएस दूसरे में क्या बताना है? करंट बताना है दूसरे में बेटा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से वो भी निकल जाएगा। ठीक है, आपको कैसे निकलेगा? आपको पता है कि V बराबर I इंटू क्या होता है? R, तो VS बराबर IS इंटू RS, तो IS निकाल लो, IS निकाल लो। कैसे निकलेगा? VS अपान क्या कर दो? RS कर दो। VS कितना है? यही कहीं होगा 3 वोल्ट। RS कितना है? पॉइंट कितना? 6 एम्पियर। ठीक है, घटा दो, 0 लगा दो, IS आ जाएगा कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। IS बराबर आ गया 5 एम्पियर। फिर क्या पूछ रहा है? प्राथमिक कुंडली में धारा। कौन सी कुंडली में धारा बेटा? प्राथमिक कुंडली में धारा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राथमिक कुंडली में धारा IP बटे IS बराबर NS अपान क्या होगा? NP। IP NS अपान NP, NS अपान NP 1 बटे कितना? 40। NS अपान NP, क्योंकि NP बटे NS 40 है, तो NS अपान NP 1 बटे 40 और IS 5 है। IP कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना, 5 बटे इसको क्या कर दो? हटाओ इसको, 5 बटे 4 कर दो, गुणे 0.1 कर दो। ठीक है ना, एम्पियर। IP बराबर जो यहां से आ जाएगा 0.125 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका IP आ गया। अब क्या पूछ रखा है? वहीं पर तो दिया है PS भैया, चाहे PP कहो चाहे PS कहो, V इंटू IS और ये VS कितना है? VS यहीं कहीं होगा, VS यहीं कहीं मैंने निकाला है 3 वोल्ट, IS भी यहीं कहीं निकाला है 5 वोल्ट। पानते हैं कितना आ जाएगा बेटा? 15 वाट। कंप्लीट। 68वां नंबर। देखिए बेटा, सवाल नंबर 69। अब चाहे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है, NP बटे NPS 20:1। ठीक है, जब 220 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज 220 वोल्ट, निर्गत धारा 8 एम्पियर, IS 100% दक्षता मानकर प्राथमिक कुंडली में धारा, सीधी सी बात है, प्राथमिक कुंडली में धारा NP NS IS IP, यही ना। NP कितना है? 20, NS 1, IS 8, IP 4 पंचे 20, 4 दुनाई 8। ठीक है, IP 2/5, पॉइंट कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। फिर क्या कह रहा है? द्वितीयक निर्गत शक्ति
निर्गत क्या बेटा, शक्ति। तो भैया दक्षता 100%, निर्गत शक्ति मतलब निवेशी शक्ति। PS बराबर PP बराबर VP इंटू IP। तो VP कितना है, VP 220 वोल्ट, IP 0.4, 0 हट जाएगा, 88 वाट। कितना वाट, 250 वोल्ट भेजा गया। ओ ये 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, 100 वाट। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न देखिए, 70वां प्रश्न देखिए, आखिरी, सब लगवा दिया। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन और 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट, अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च वोल्ट को निम्न वोल्टेज में 2200 को 220 में कर देता है, यानी VP 2200 VS 220 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, 5000 फेरे प्राथमिक कुंडली में, 90% दक्षता, दक्षता 90% है। दक्षता मतलब जानते हैं PS/PP 90/100, 90% है ना, PS/PP 90 बटे क्या है 100, दक्षता बेटा 90/100। ठीक है ना, समझिए इस चीज को, PS/PP। निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, निर्गत शक्ति मतलब PS सेकेंडरी में 8 किलोवाट है, निर्गत मतलब दूसरी कुंडली में। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो द्वितीयक कुंडली में अगर फेरों की संख्या पूछ रखा है तो भैया बहुत आसान है सब, हम जानते हैं NP, चलो NP/NS बराबर VP/VS, यही सब होता है। NP/NS पता ही नहीं है मुझे, लो VP/VS। द्वितीयक कुंडली में तो NP तो पता ही है, 5000 NS बेटा VP कितना दिया है 2200, VS 220, कट जाएगा 22 धम्मा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 500 प्राप्त हुआ बेटा। ठीक है। निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति दक्षता दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षता 90/100, PS कितना दे रखा है 8 किलोवाट, और PP ये बेटा पूछ रखा है आपसे, 0 0 कट जाएगा, PP इधर ले आओ, 8 गुणे 10 को इधर ले जाओ बटे 9, ये आंसर आ जाएगा बेटा 80 बटे कितना 9 किलोवाट। कंप्लीट। आपने 70 के 70 न्यूमेरिकल पूरे लगा लिए प्रत्यावर्ती धारा के, नई किताब से, बधाई हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए चैप्टर इसके बाद जो होगा उसके साथ मिलेंगे। गुड बाय।